हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 का वन शॉर्ट रिवीजन। जितने भी सारे टॉपिक हैं हम एंड टू एंड कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे, और इसमें हम थ्योरेटिकल एज वेल एज हम प्रैक्टिकल पार्ट दोनों कवर करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए कैसे इंस्टॉल करते हैं ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। हमारा जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्यों इसकी नीड पड़ी, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल क्या होता है वो जानेंगे। इसके बाद माई एसक्यूएल, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माई एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन भी करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। इसके बाद है हमारे डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट इन माई एसक्यूएल, कि माई सीक्वल में डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा सीक्वल फॉर डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन में कुछ हमारी क्वेरीज आती हैं, यहां से इंस्टॉलेशन से बाकी सारा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट ही है, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिस्क्राइब करना, ऑल्टर करना एंड इवन ड्रॉप करना। ड्रॉप मतलब डिलीट करना, ओके। नेक्स्ट सीक्वल फॉर डेटा मैनिपुलेशन। अब डेटा जो हमें मैनिपुलेट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। टेबल क्रिएट कर ली, उसमें डेटा की एंट्री कैसे करते हैं। इसके बाद है सीक्वल फॉर डेटा क्वेरी, जिसमें हमारा एक स्टेटमेंट है सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस किस कंडीशन में कहाँ यूज होता है वैसे देखेंगे। फिर है डेटा अपडेशन एंड डिलीशन, कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको चेंज करना है, ठीक है, तो अपडेशन और डिलीशन देखेंगे। इसके बाद हमारा फंक्शन है सीक्वल। सीक्वल में क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा एक क्लॉज आता है ग्रुप बाय क्लॉज सीक्वल में, वो देखेंगे। देन नेक्स्ट इज ऑपरेशन और रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल, कि टेबल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूजिंग टू रिलेशन इन ए क्वेरी। क्वेरी में कोई भी हमें दो रिलेशन यूज करनी है, मतलब दो टेबल यूज करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ज्वाइन करते हैं टेबल को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। वी नो अबाउट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS एंड इट्स पर्पस। हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में जानते ही हैं, ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, और उसके पर्पस के बारे में भी जानते हैं। सो देयर आर मेनी RDBMS, ठीक है। तो बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि माई सीक्वल है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, एटसेट्रा। दैट अलाउज अस टू क्रिएट ए डेटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ रिलेशंस, जो हमें क्या करता है, हमें ऐसा डेटाबेस बनाने में हेल्प करता है जिसमें बहुत सारी क्या हो, रिलेशंस हो, मतलब टेबल्स हो, ठीक है। द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो अलाउज अस टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा ऑन द डेटाबेस थ्रू क्वेरीज। RDBMS हमें ये भी अलाउ करता है कि हम क्या करें, डेटा को स्टोर कर सके, रिट्रीव मतलब निकाल सके, मैनिपुलेट मतलब चेंज कर सके डेटाबेस में क्वेरीज के थ्रू, ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट, पॉपुलेट एंड क्वेरी डेटाबेस यूजिंग MySQL। अब MySQL के थ्रू हम क्रिएट करना, डिलीट करना, सारी ईच एंड एवरी ऑपरेशन हम MySQL डेटाबेस में देखने वाले हैं, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम देखेंगे SQL होता क्या है, इतनी देर से बोल तो रहे हैं बट है क्या एक्चुअल में। सो SQL इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू इंटरैक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस। जब हमें क्या काम करना हो, रिलेशनल डेटाबेस से इंटरैक्ट करना हो, डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन करना हो, कोई भी स्टोर करना हो डेटा, मैनिपुलेट कुछ भी करना हो, तो उसके लिए एक हमें लैंग्वेज चाहिए होती है। जैसे पाइथन हमारा टास्क करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी तरीके से डेटाबेस से हमें डील करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है, वही हमारी क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज SQL, okay. Whether you want to create, delete and update or read data, SQL provides the structure and commands to perform these operation, ठीक है। अगर आपको भले ही चाहे क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, चाहे डेटा को रीड करना हो, SQL हमें प्रोवाइड करता है पूरा ऐसा स्ट्रक्चर और सारी ऐसी कमांड जो ये ऑपरेशंस को करती हैं, ठीक है। नाउ SQL इज वाइडली सपोर्टेड अक्रॉस वेरियस डेटाबेस सिस्टम। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बहुत सारे जो भी हमारे डेटाबेस सिस्टम होते हैं उनको सपोर्ट करती है, जैसे कि हमारे MySQL को, ओरेकल को, सीक्वल सर्वर को, और भी बहुत सारे दूसरों को भी, ठीक है। सभी मतलब जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं सबको सपोर्ट करती है। सो SQL इज ईजी टू लर्न। SQL बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है आपको समझने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट यूजेस इंग्लिश लाइक वर्ड्स, क्योंकि इंग्लिश जैसे वर्ड जैसे कि सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया,
ये यूज करती है, बहुत सिंपल होती है। इट इज नॉट केस सेंसिटिव, और दूसरी बात ये भी है केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आपने सिलेक्ट ऐसे कैपिटल में लिखा और स्मॉल में लिखा तो उसके लिए ये सेम है, कुछ भी केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, इंस्टॉलेशन की। माई सीक्वल को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना जरूर सीखेंगे। जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होगा तब तक क्या हम कर ही नहीं पाएंगे जो भी क्वेरीज। तो चलिए चलते फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको अप्लाई करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज सीखते हैं माई सीक्वल को डाउनलोड करना और इसको इंस्टॉल करना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस जो भी है वो आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रोम पर आ जाना है एंड क्रोम पर आपको यहाँ पर लिखना है, सर्च करना है माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल आप जैसे ही सर्च करोगे तो फर्स्ट इसकी www.mysql.com या mysql.com, यहाँ पर हमारी फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। हमें इस पर ही जाना है और क्लिक कर देना है। देन जब ये साइट ओपन होगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा mysql.com डाउनलोड्स डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर जोन। तो अब आपको जाना है यहाँ पर डाउनलोड्स पे। फिर डाउनलोड्स पे जब आप जाएंगे देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन स्क्रॉल करने के बाद माई सीक्वल कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स, यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी डाउनलोड्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पर लिखा होगा माई SQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। देन आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो इसका वर्जन है, जो रीसेंट वर्जन है वो यहाँ पर आएगा। अगर आप इसको वीडियो को बाद में देख रहे हो कभी तो हो सकता है माइट भी आपका वर्जन कुछ डिफरेंट भी हो। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डाउनलोड्स का, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है डाउनलोड का MSI इंस्टॉलर का, आपको इसी पे क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे देन आपके पास ऑप्शन एक और आ जाएगा, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। माइट भी इसमें हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाए, ये पूरा कंप्यूटर की या लैपटॉप की उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। तो हमारा ये इंस्टॉल होने वाला है, हो गया। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे फोल्डर पे और जहाँ पे भी हमारे डाउनलोड्स में ये जो डाउनलोड होके माई सीक्वल आ जाएगा। देन आपको इस पर डबल क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन ये इसके बाद हो सकता है आपके पास येस और नो में एक पॉपअप करके आए, तो आपको येस में क्लिक करना है जिससे कि आप बता सको कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम में अपनी मर्जी से कर रहे हो इस ऐप के थ्रू। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी हमारे डाउनलोड्स हैं वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब स्टार्ट होने के बाद ये ऐसा कुछ आपके पास ओपन होके आ जाएगा इंस्टॉलेशन होने के बाद। देन आपको यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल एंड कस्टम। तो आपको हमेशा कस्टम चूज करना है। ठीक है, देन आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर माई सीक्वल सर्वर पे यहाँ पर आगे जो प्लस बटन गिवन है आपको इस पर क्लिक करना है। फिर दोबारा से माई सीक्वल सर्वर, देन माई सीक्वल 8.0। देन यहाँ पर ये जो मेन हमारा सर्वर है इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन राइट एरो पे क्लिक करना है जिससे कि आप इसको यहाँ पर पुश कर पाओ जो प्रोडक्ट आपको इंस्टॉल करने हैं वो। देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी आपको माई सीक्वल वर्क बेंच पे जाना है, हम वर्क बेंच पे वर्क करने वाले हैं एंड इसको सिलेक्ट करके इसको भी राइट पुश कर देना है। दोनों चीज़ों को पुश करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडी टू इंस्टॉल प्रोग्रेस, जब तक ये पूरा 100% नहीं हो जाता आपको आगे नहीं पढ़ना है, और जैसे ही 100% ये कंप्लीट हो जाएगा हम आगे अपने स्टेप्स देखेंगे। हो सकता है और इसमें भी हो सकता है माइट भी टाइम लगे, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड पर ही काम करता है। ठीक है, तो तब तक आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आप तो डाउनलोड कर ही पाएँ, आपके फ्रेंड्स भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब हम लोग ये सीखने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो 99% हो गया, अब ये कंप्लीट हो जाएगा 100%। ओके, तो अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पर टाइप एंड नेटवर्किंग आ रहा है। आपकी हो सकता है यहाँ पे जो भी सिलेक्शन हुआ हो वो अलग माइट भी हो सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, बट जो यहाँ पर जैसा भी है एज इट इज़ आपको रखना है, आपको खुद से फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मैथड पे यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसी पे आपको सिलेक्ट रहने देना है एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आता है माई सीक्वल रूट पासवर्ड। अब आपको एक कोई पासवर्ड अपने लिए सेट करना है। आप कोई सा भी पासवर्ड, आप इजी ही पासवर्ड रखिएगा जिससे कि आप भूल ना जाएं। ठीक है, 1 2 3 4 या कोई भी इजी पासवर्ड। ठीक है, ये हमें कोई भी पासवर्ड रखना पड़ता है बिकॉज डेटाबेस में हमें सिक्योरिटी पर्पस भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने लिए कोई एक पासवर्ड लिख देती हूँ।
ठीक है। ठीक है, दोनों जगह आपको पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बताएगा, बट आप लोगों को भी इजी पासवर्ड ही रखना है, ठीक है, जिससे कि आप भूलें नहीं। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बाद फिर से जो भी ऑप्शन सेलेक्टेड रहेंगे उसी पे सिलेक्ट रहने देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। देन आपको ये परमिशन येस ग्रांट फुल एक्सेस, इस पर क्लिक सिलेक्ट रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड देन जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे जितने भी जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख सकते हो ये सारे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन हम क्लिक कर देंगे फिनिश पे एंड देन नेक्स्ट पे, ठीक है, एंड देन अगेन फिनिश पे। तो क्या होगा, अब हमारा जो MySQL वर्कबेंच है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे ही पूरा कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। अगर आपके में ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हो रहा है तो आपको हो सकता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की भी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा MySQL वर्कबेंच ओपन हो गया। देन अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लोकल इंस्टेंस MySQL 80, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपको वही पासवर्ड एंटर करना है जो आपने सेट किया था। ठीक है, अब मैंने पासवर्ड डाल दिया है तो ये आ गया हमारा वर्क बेंच, ठीक है। तो अब यहीं पे हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरीज लिखा करेंगे, ठीक है। जो भी हमारी क्वेरीज रहेंगी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप फाइल का ये जो ऑप्शन है आप इसको क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ स्कीमा पे जाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं डेटाबेस का क्या स्कीमा है, क्या स्ट्रक्चर है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी इनिशियली हमने कुछ भी नहीं रखा है तो यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, बस ये सिस्टम नेम का ये इनबिल्ट होता है ऑलरेडी, कोई भी डेटाबेस हो उसमें ये होता ही है। देन अगर इसमें टेबल्स देखें कि टेबल्स हमारी कितनी है, तो सिर्फ सिस कॉन्फ़िगरेशन करके एक कोई टेबल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो भी क्वेरीज लिखेंगे यहीं पर लिखेंगे। आई होप आपने इंस्टॉलेशन सीख लिया हो, वैसे हम प्रीवियसली पहले ही बता चुके हैं, बट स्टिल आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट इन MySQL। MySQL में डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वी नो दैट ए डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिलेशन। हम जानते हैं डेटाबेस में एक या एक से ज्यादा रिलेशन होती हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल होती हैं। एंड ईच रिलेशन टेबल इज मेड अप ऑफ एट्रीब्यूट्स। और हर एक रिलेशन या जो भी टेबल होती है वो एट्रीब्यूट मतलब कॉलम से बनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या एक टेबल है, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉलम्स होंगे, इसमें 1 2 3 4 4 कॉलम है, राइट, ऐसे होती है। ईच एट्रीब्यूट हैज अ डेटा टाइप, और हर एक कॉलम का कोई ना कोई एक डेटा टाइप फिक्स होता है। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट फॉर ईच एट्रीब्यूट और रिलेशन, और हम हर एक एट्रीब्यूट के लिए या फिर कोई टेबल के लिए कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये डेटा टाइप है क्या, एट्रीब्यूट ये जो हमारे कॉलम्स हैं उनका डेटा टाइप है क्या। सो इन अ डेटाबेस एवरी कॉलम, जिसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, मस्ट बी टोल्ड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट विल स्टोर, दिस इज कॉल्ड द डेटा टाइप। देखो डेटाबेस में हमारे जितने भी कॉलम हैं तो वो कॉलम हमें ये बताते हैं कि उस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारी टेबल थी, इसमें फर्स्ट कॉलम मैंने ले लिया नेम, तो डेफिनेट सी बात है कैरेक्टर टाइप का डेटा ही स्टोर होगा। नेक्स्ट में मैंने ले लिया क्या, एज, तो एज में हमें पता है इंटीजर टाइप का ही डेटा ही स्टोर होगा, नंबर ही स्टोर होगा, कुछ और तो नहीं हो सकता। एज में हम सोचे एबीसी कर दें, एबीसी तो नहीं स्टोर कर सकते, राइट। तो इसी टाइप का तो कॉलम ये बताते हैं कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो और उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ ए कॉलम विल स्टोर नंबर्स वी यूज न्यूमेरिक डेटा टाइप। अगर किसी कॉलम में नंबर्स आने हैं तो हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को यूज करेंगे। इफ ए कॉलम विल स्टोर टेक्स्ट, अगर किसी कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट आने हैं तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप्स उसमें यूज करेंगे। तो अब कुछ हम MySQL में कॉमन हमारे डेटा टाइप्स है उनको देखने वाले हैं। फर्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर्स में हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, कैर, ये हमारा कैर, तो इसमें हमारे एन, हमने जितने भी एलिमेंट्स डाले हैं नंबर, उतने ही कैरेक्टर्स यहाँ पर आते हैं, इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। नेक्स्ट इज वेर कैर। वेर कैर भी, इसमें भी कैरेक्टर्स ही आते हैं, हमारे टेक्स्ट ही आता है, इसमें जितने नंबर्स डाले हैं बट उसकी फिक्स्ड वेरिएबल लेंथ नहीं है। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने 20 डाला वेर कैर में, पर मेरा नंबर क्या है, सिर्फ 5 है, 5 लेटर्स ही हैं, तो बाकी का स्पेस मेरा क्या यूज नहीं होगा, वाइल ये कैरेक्टर में हो जाएगा। इंटीजर में ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इसमें सिर्फ होल नंबर्स डालते हैं। फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज आती हैं। डेट हमारा ऐसा डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ डेट्स आती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
ठीक है, ये तो हो गया डेटा टाइप। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, कंस्ट्रेंट की। अब कंस्ट्रेंट क्या होता है, सो कंस्ट्रेंट आर रूल्स अप्लाइड टू कॉलम्स इन ए टेबल। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स, सिंपल कंस्ट्रेंट बोले रूल्स। तो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम पे, किसी भी एट्रीब्यूट पे जो भी हम रूल अप्लाई करते हैं वही क्या होता है हमारा, क्या, कंस्ट्रेंट। दे हेल्प मेक श्योर दैट द डेटा स्टोर्ड इज करेक्ट, वैलिड एंड यूजफुल। अब ये कंस्ट्रेंट ही हमें मदद करते हैं ये पहचानने में कि जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो करेक्ट हो, वैलिड हो, एज वेल एज यूजफुल भी हो। ठीक है, नाउ यू डोंट हैव टू यूज कंस्ट्रेंट फॉर एवरी कॉलम। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर कॉलम के लिए कंस्ट्रेंट यूज करें, बट दे दे हेल्प कीप योर डेटाबेस एरर फ्री। पर कंस्ट्रेंट की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटाबेस को, हमारे डेटा को एरर फ्री रख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ कंस्ट्रेंट समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है, पहला कंस्ट्रेंट है नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि ये कॉलम आपका नल नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने एक को कोई टेबल बनाई है, ठीक है, अब टेबल में फर्स्ट कॉलम ले लिया है नेम, दूसरा ले लिया है क्या आईडी, और एक ले लिया है क्या एज। तो आपने यहाँ आईडी में लिखा नॉट नल, तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये कॉलम क्या है, एम्प्टी नहीं रहेगा। ठीक है, कि आपको इसमें वैल्यू एंट्री करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर आप नेम एंट्री कर रहे हो तो आईडी जरूर डालनी पड़ेगी, और एज अगर आप नहीं भी डालो तो चलेगा। नॉट नल का मतलब है कि वो कॉलम खाली नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है कि इस कॉलम में, जिस भी कॉलम में यूनिक आपने अप्लाई किया कंस्ट्रेंट, इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, सारी वैल्यूज हमारी यूनिक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, इफ नो वैल्यू इज गिवन द डेटाबेस विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए डिफॉल्ट वैल्यू। क्या मतलब है इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां ले लेते हैं, एक कोई कॉलम लिया क्या आपने, एज। अब आपने एज पे एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी क्या 10। तो अगर कभी किसी ने कॉलम में कोई एज नहीं भरी है, सिर्फ नेम और रोल नंबर भरा, पर एज नहीं भरी, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली डेटाबेस ले लेगा क्या, 10। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो हम सेट करेंगे वही आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी की। ये भी कंस्ट्रेंट ही होता है। इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल लाइक द आईडी ऑफ ईच रो। ये क्या करता है, जितनी भी हमारी रोज होती हैं उसमें क्या करता है, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसकी ये कंडीशन होती है कि प्राइमरी कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की जिस कॉलम को भी अगर हम प्राइमरी की बना रहे हैं तो वो कभी नल नहीं रहेगा, और उसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होंगी, हमेशा यूनिक रहेंगे। यूनिक प्लस नॉट नल। नेक्स्ट इज फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है, ये हमारी दो टेबल्स को कनेक्ट करने में काम आती है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये है, फॉरेन की क्या करती है, कोई भी दो टेबल है और कोई कॉमन फील्ड है, ठीक है, तो फॉरेन की क्या करती है, उन दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करती है। नाउ वी कैन स्टोर डेटा इन अ डेटाबेस। नाउ अब क्या है, सीक्वल फॉर डेटा डेफिनेशन। अब हम एसक्यूएल किसके लिए करने वाले हैं, डेटा डेफिनेशन, जिसमें हम सीखेंगे कि डेटाबेस में हम क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस, टेबल, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है सीक्वल फॉर डेटा डेफिनेशन। ओके, सो वी कैन स्टोर डेटा इन ए डेटाबेस, बट फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस। देखिए, हम अपने डेटाबेस में तभी डेटा स्टोर कर सकते हैं जब उससे पहले हमारे पास डेटाबेस तो क्रिएट होनी चाहिए। अब देखो, माई एसक्यूएल है, वो क्या है, डेटाबेस नहीं है, इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत सारे डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल इमेज से समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर मेरी ज़्यादा ड्राइंग पे मत जाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब क्रिएट करने के बाद अब देखो, डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में हमारे पास क्या होती हैं, टेबल्स होती हैं। ठीक है, और टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स कलेक्शन होती है किसका, रो और कॉलम का। ठीक है, सो डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल्स, हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। और जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस पढ़ रहे होते हैं तो हम टेबल्स नहीं कहते, टेबल्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब इस डेटाबेस के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, सपोज इस टाइप की मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब टेबल में क्या होते हैं, रोज और कॉलम। अब ये क्या है, ये मेरे पास टेबल है, तो इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन कॉलम्स। अब देखो, हमारे यहाँ पे रिलेशन में मतलब टेबल जिसको हम बोलते हैं, उस पर क्या होती है, रो और कॉलम। तो ये जो आपको वर्टिकल दिख रहे हैं, वर्टिकल लाइंस
ठीक है। तो ये क्या है, वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं वो मेरे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज ये मैंने पहला कॉलम दिया क्या, नेम, तो अब इसमें क्या होगा, सारे नेम ही लिखे जाएंगे। अब ये जो सेकंड कॉलम दिया तो मैंने इसका नेम दिया क्या, एज, तो इसमें क्या होगी, हमारी एज ही लिखी जाएगी सारी, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल है ये हमारा एक कॉलम हो गया पूरा, ये हमारा क्या हो गया, दो कॉलम हो गया, ठीक है। तो अब कॉलम्स को हम रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डीबीएमएस में, डेटाबेस में क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ मेरा एक डेटाबेस है, डेटाबेस में एक ही रिलेशन है, इस रिलेशन में मेरे दो एट्रीब्यूट्स हैं, पहला एट्रीब्यूट है नेम और दूसरा एट्रीब्यूट है मेरा एज। ओके, नाउ डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप ईच कॉलम स्टोर। अब ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स ये डिसाइड करते हैं कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो अब ये नेम वाला एट्रीब्यूट ये डिसाइड कर रहा है इसमें नेम स्टोर होंगे, तो नेम हमारे किसके फॉर्म में होते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में, तो इसमें सारे टेक्स्ट आएंगे। अब एज है, यहाँ पर एज एट्रीब्यूट ये डिसाइड कर रहा है कि इस कॉलम में पूरे में क्या होगी, हमारी एज मतलब इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा, ठीक है, मतलब नंबर्स स्टोर होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अप्लाई रूल्स कॉल्ड कंस्ट्रेंट टू एंश्योर वैलिड डेटा इज स्टोर्ड। अब ये जो एट्रीब्यूट होते हैं, अब इन पे ना क्या होता है, कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, रूल्स जो होते हैं वही हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं। अब कैसे रूल्स, ऐसे रूल्स जो हम लास्ट सेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट सपोज मैंने यहाँ पर इस कॉलम पे एक रूल लगा दिया दैट नॉट नल, कि मतलब अगर आप एंट्री करोगे, नेम की एंट्री करोगे तो यहाँ पर क्या है, आप एज को नल नहीं छोड़ सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट होते हैं। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर हमने रिलेशन समझ लिया, एट्रीब्यूट समझ लिया। अब ये जो हमारी रो होती हैं, ये रो, ये हमारी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये हमारी क्या होती है, रो होती हैं। तो अब मैं कह सकती हूँ मेरे इस रिलेशन में दो एट्रीब्यूट हैं, नेम और एज, और कितनी रो है मेरी 1 2 3, ठीक है। अब कॉलम को जैसे हम क्या कहते हैं, हम इसमें कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं या फील्ड भी कह सकते हैं, इसी तरीके से रो को हम कहते हैं, रो को हम यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टपल्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ दिस प्रोसेस इज डन यूजिंग ए पार्ट ऑफ एसक्यूएल कॉल्ड DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये जो सारी चीज़ें ये जो हम परफॉर्म करते हैं वो किसके पार्ट में आती हैं, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के पार्ट में आती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, DDL। DDL का मतलब क्या होता है, हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये बहुत कॉमन बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगी तो हम आगे डेटाबेस वगैरह वो सब कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। नाउ डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या सीखेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करना, ठीक है। सो टू मेक अ न्यू डेटाबेस, अगर हमें नया डेटाबेस बनाना है, वी यूज दिस SQL कमांड। तो उसके लिए हमारे पास एक SQL कमांड होती है, जैसे हमारे पास हर एक चीज़ को लिखने के लिए एक सिंटेक्स होता है, सिमिलरली इसमें भी है डेटाबेस को क्रिएट करने का। तो क्या सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस लिखना पड़ेगा, फिर जो भी डेटाबेस का नेम देना है हमें वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अपने वर्क बेंच पे आ गए हैं, MySQL वर्क बेंच पे, ठीक है। तो इसमें हमें पता है, हमने इंस्टॉलेशन पहले ही कर लिया था, आपको भी उसी तरीके से ओपन कर लेना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑलरेडी सजेशन भी आएगा, ठीक है, डेटाबेस और क्या, डेटाबेस का नेम। तो सपोज मुझे डेटाबेस बनाना है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है जो मैं स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डेटाबेस का मैंने नेम दे दिया क्या, स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, ये तो हमारी कमांड है, क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नेम, कि जिस डेटाबेस के नेम से हम यहाँ पर अपना डेटाबेस का नेम जो देना चाहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट अटेंडेंस बहुत एकदम सिमिलर लग रहा है, तो बीच में मैंने यहाँ पर क्या किया, अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। हमें कभी भी डेटाबेस के नेम में क्या है, स्पेस नहीं लिखना है, एंड लास्ट में हम क्या लगाएंगे, कोलन, ठीक है। कोलन लगाना हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगी, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इसलिए लगाना है, जैसे कि फुल स्टॉप होता है ना किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में विराम होता है, इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है कि यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट खत्म हो गया, तो ऐसे ही यहाँ पर सेमी कॉलन होता है कि यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो गया, ठीक है। अभी कमांड है, अब इसको रन करना है, तो रन कैसे करेंगे, इसको हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन, ठीक है। ये पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखो रन हो गया। अब इसका आउटपुट कहाँ दिखेगा, इसका आउटपुट हमें दिखेगा नीचे। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा आ रहा है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस, कि स्टूडेंट अटेंडेंस के नेम से क्या डेटाबेस क्रिएट हो गया है,
ठीक है। नाउ वन मोर थिंग कि अब अगर हमारा यहाँ पर ये डेटाबेस क्रिएट हो गया तो क्या अब हम सेम नेम का एक और डेटाबेस बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। हमारे पास जितने भी डेटाबेस होते हैं सब यूनिक नेम से होते हैं, किसी भी दो डेटाबेस का नेम सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, एक बार मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया, मतलब डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब अगर सपोज मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके फिर से रन कर दूं तो देखो अब मेरे पास एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी? कि एरर कोड कांट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस एग्जिस्ट, कि आप डेटा स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस के नेम से एक और डेटाबेस नहीं बना सकते बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें हमने यहाँ पर एक एम्प्टी डेटाबेस, अभी तक सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ एक डेटाबेस क्रिएट हमने कर लिया। ठीक है, नाउ A database may exist many, a database management system may exist many database. So to see all existing database, we use command show databases. अब देखो, अब हमारे जो database management system होता है उसमें बहुत सारे जो database होते हैं वो exist करते हैं। ठीक है, एक database management system में DBMS में बहुत सारे databases हो सकते हैं। ठीक है, तो अब उन बहुत सारे डेटाबेसेस को देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, क्या, शो डेटाबेसेस। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितने भी सारे डेटाबेस होंगे वो हमारे पास शो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैंने यहाँ पर एक कमांड लिखी, क्या, शो डेटाबेसेस। ठीक है, शो डेटाबेसेस एंड कोलन तो लास्ट में आ गई। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे रन कर दिया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जितने भी डेटाबेस हैं, यहाँ पर देखो ये एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी, मतलब ये ग्रीन टिक आ गया, इट मींस रन हो गई इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितने डेटाबेस हैं। यहाँ पर एक हमारा माई सीक्वल नेम से, ये स्टूडेंट अटेंडेंस नेम से। ठीक है, बाकी सारे जो है ना, बस एक यहाँ पर एक ही है स्टूडेंट अटेंडेंस नेम से जो हमने क्रिएट किया है, बाकी सारे हमारे इनबिल्ट होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस करके इस रिजल्ट को हटा देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, एक और डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक और डेटाबेस, अब स्टूडेंट अटेंडेंस नेम से नहीं, सिर्फ स्टूडेंट नेम से मैं डेटाबेस क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टूडेंट नेम से डेटाबेस के लिए यहाँ पर फिर से क्वेरी लिखी, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम दे दिया स्टूडेंट और इसको मैंने रन कर दिया। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट नेम से भी डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अब मुझे देखना है कि अब मेरे पास कितने सारे हैं डेटाबेस, तो मैंने फिर से कमांड रन कर दी, क्या, शो डेटाबेसेस। ठीक है, रन कर दी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट अटेंडेंस नेम से जो मैंने पहले बनाया था वो ऐड हो गया है एंड देन यहाँ पर स्टूडेंट नेम से जो मैंने डेटाबेस बनाया था वो भी ऐड हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों कमांड्स क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब हमने दो कमांड सीख ली, डेटाबेस को क्रिएट करना एंड डेटाबेस को शो करना, जो मतलब हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितने भी सारे डेटाबेसेस हैं उनको शो करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट ए डेटाबेस टू वर्क विद। अब देखो, जैसे कि हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सा, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, एक ये डेटाबेस, एक ये डेटाबेस, एक ये डेटाबेस, एक ये डेटाबेस, बहुत सारे डेटाबेस। तो अब हमें पर्टिकुलर, अब हम क्या माई सीक्वल में वर्क कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अब इसमें हमें पर्टिकुलर किस डेटाबेस पे वर्क करना है। ठीक है, हमें वो यहाँ पर देखना होता है कि हमें पर्टिकुलर, सपोज मुझे इस डेटाबेस पे वर्क करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, क्या, यूज डेटाबेस नेम। ठीक है, यूज डेटाबेस नेम। ओके, तो चलिए हम फिर से हमारी वर्क बेंच पे चलते हैं और हम इस डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर, मेरे पास दो हैं यहाँ पर डेटाबेस, तो मुझे अब जो आगे अपना वर्क करना है वो स्टूडेंट अटेंडेंस वाले डेटाबेस पे करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर करूँगी यूज डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस का नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इस, मैं मतलब जो भी आगे अपनी टेबल्स क्रिएट करने वाली हूँ वो स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस के नेम मतलब डेटाबेस में करने वाली हूँ। तो मैंने इसको फिर से सिलेक्ट किया एंड देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रन कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यूज, मतलब ये ग्रीन फ्लैग हो गया, ग्रीन राइट हो गया, इसका मीन्स क्या है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, टू चेक
टू चेक इफ देयर आर एनी टेबल्स इन द सिलेक्टेड डेटाबेस। अब हमने जो डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं, जो डेटाबेस हमने सिलेक्ट किया है, अगर हम उसमें चेक करना है कि हमारे पास क्या कोई टेबल एग्जिस्ट करती है इसमें, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है क्या, शो टेबल्स। ठीक है, कि उसमें जितनी भी टेबल्स हैं वो आप शो कर दो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें मैं करूंगी क्या, करूंगी शो टेबल्स। ठीक है, टेबल्स। ठीक है, अब आप देखो मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में पूरा कर रही थी अभी तक, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, स्मॉल लेटर्स में कर दिया। तो इसमें क्या है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, सीक्वल जो है हमारा वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो इसमें हम स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको रन किया, सिलेक्ट किया सॉरी, एंड देन मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब आप देखो टेबल एंड स्टूडेंट अटेंडेंस, टेबल क्या है, स्टूडेंट अटेंडेंस में ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है, बिकॉज इसमें कोई भी अभी तक हमने टेबल क्रिएट ही नहीं किया है। जब टेबल क्रिएट ही नहीं किया तो हमारे पास कोई टेबल आएगी नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्रिएट टेबल। अब देखो यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास कमांड होती है। देखो हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया, डेटाबेस को शो करना सीखा, देन इसमें हमने क्या किया, डेटाबेस को यूज करना, सेलेक्ट करना सीख लिया। अब इसमें होता है डेटाबेस को अंदर टेबल क्रिएट करना। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है, कमांड होती है। क्या कमांड होती है, इसका सिंटेक्स, अगर एक बार डेटाबेस रेडी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नेम। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का जो भी नेम देना हो, सपोज मुझे स्टूडेंट नेम देना है तो वो देंगे। देन इसके बाद कॉलम वन हमारे पास क्या होगा वो, देन उसका डेटा टाइप। ठीक है, देन कॉलम टू जो होगा, देन उसका डेटा टाइप, एंड लास्ट ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, दैट क्रिएट स्टूडेंट टेबल। एक हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे। उसमें कौन कौन से कॉलम होंगे, इसमें कॉलम होंगे क्या, रोल नंबर, इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। फिर दूसरा एट्रीब्यूट क्या होगा, दूसरा कॉलम क्या होगा, स्टूडेंट नेम, जिसका क्या होगा हमारा डेटा टाइप वेरकेर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या फॉर्मेट होगा हमारा, डेट, मतलब डेट स्टोर होगी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम होगा क्या, आधार। आधार में हम क्या करेंगे, कैर, मतलब हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको स्टोर करेंगे। चलिए अब आ गए हम अपने डेटाबेस पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरीज लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैंने यहाँ पर जो लास्ट कमांड चलाई है, यूज अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो अब जितनी भी जो मेरी वर्क होगा, टेबल में क्रिएट करूंगी, रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी, वो सब कुछ स्टूडेंट अटेंडेंस वाली टेबल में ही होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी कमांड लिखेंगे। कमांड क्या है हमारी, क्रिएट। ठीक है, फिर टेबल, क्योंकि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, टेबल का नेम। तो टेबल का नेम अब मुझे क्या देना है, स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर टेबल का नेम दे दूंगी क्या, स्टूडेंट। ठीक है, देन हम क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए इसके हम आगे भी मैं लिख दूँ ना कमांड अपनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट लेकिन क्या है, इट्स बेटर कि हमें कंफ्यूजन ना हो, तो हम नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, जैसे सिंटेक्स है वैसे। तो क्रिएट किया, क्रिएट कर दो टेबल क्या, स्टूडेंट नेम से। अब इसमें कॉलम वन हमें क्या देना था, रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर लिख दिया। अब रोल नंबर का डेटा टाइप था इंटीजर, तो लिख दिया इंट। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कॉमा। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या देना था, नेक्स्ट कॉलम का नेम, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर हम दे देंगे क्या, एस नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, इसका हमारा जो डेटा टाइप था वो क्या था, वेर केयर। ठीक है, वेर केयर, और उसमें हमारे सिर्फ कहाँ तक लिख सकते हो, 20 लेटर्स तक। ठीक है, मतलब आप क्या है 20 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हो इसमें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेर केयर। देन नेक्स्ट हमारा क्या था, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट DOB, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसका हमारा जो डेटा टाइप था वो क्या था, हमारा डेट, कि इसमें जो एंट्री करे वो स्टूडेंट डेट ही एंटर करे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेट। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा डेट, कॉमा, एंड एट लास्ट हमारा था क्या, आधार नंबर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आधार। ठीक है, आधार, इसको भी कैपिटल में ही रहने देते हैं। ठीक है, आधार। इसमें क्या था, इसमें हमारा था क्या, कैरेक्टर। तो इसमें भी हम कैर ले लेंगे, और कितने का था हमारा, 12। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए इसमें, 12 होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एंड एट लास्ट हमारे सारे कॉलम्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, सारे जब अगर कॉलम्स हो गए तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, सेमीकोलन। ठीक है, हो गया। लास्ट वाले के बाद हमें कोमा लगाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन रन करेंगे।
देखिए सिलेक्ट किया, रन किया, तो देखिए क्रिएट टेबल यहाँ पर भी राइट हो गया। इट मीन्स क्या है कि हमारी जो टेबल है वो क्रिएट होके आ गई है, मतलब टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, एक और हमने जो भी कमांड सीखी थी क्या, शो टेबल्स, तो हम क्या करते हैं, शो टेबल्स वाली कमांड को फिर से रन करते हैं। अब देखते हैं कि हमारी टेबल क्रिएट हुई या नहीं हुई। रन किया तो अब देखो स्टूडेंट टेबल्स एंड स्टूडेंट अटेंडेंस में एक टेबल बन चुकी है क्या, स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूरा कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब टेबल। सो अब नेक्स्ट कमांड आती है क्या, डिस्क्राइब टेबल। अब ये क्या है, देखो अब हमने क्या किया, एक टेबल हमारी क्रिएट कर ली। सपोज मैंने एक ये टेबल जो अभी क्रिएट की, इसमें 4 कॉलम्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 कॉलम्स आ गए। एक में था क्या, हमारा रोल नंबर, एक में नेम, एक में डेट ऑफ बर्थ, और एक में क्या था, आधार। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। तो अब हमें क्या, वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल यूजिंग द डिस्क्राइब स्टेटमेंट और DESC स्टेटमेंट। क्या मतलब है इसका, कि देखो अब मैंने टेबल तो क्रिएट कर ली, मुझे पता है, बट मुझे अब इसका स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इसमें कितने कॉलम हैं, ठीक है, क्या है इसमें, तो मुझे पूरे स्ट्रक्चर देखना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक सिंटेक्स है, एक कमांड है क्या, डिस्क्राइब टेबल नेम, कि डिस्क्राइब कर दो क्या, जो भी हमारी टेबल का नेम है वो। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर शो टेबल की थी, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने स्टूडेंट नेम से टेबल बनाई है उसका स्ट्रक्चर देखना है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे डिस्क्राइब। ठीक है, यहाँ पर आ भी गया डिस्क्राइब। अब टेबल का नेम क्या था, स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देंगे डिस्क्राइब, टेबल का नेम था स्टूडेंट वो। ठीक है, एंड देन हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं एंड देन रन किया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास इस टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें यहाँ पर फील्ड होता है, एट्रीब्यूट सेम होता है। तो क्या फील्ड है हमारा, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और आधार। फिर इसका जो भी डेटा टाइप है वो इंटीजर, वैरचैर, डेट और कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, नल, मतलब अभी क्या ये सारी वैल्यूज नल हैं। मतलब नल क्यों है, कि इसमें हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ऑल्टर टेबल। अब ऑल्टर टेबल क्या है, व्हेन वी क्रिएट अ टेबल समटाइम वी लेटर रियलाइज दैट वी नीड टू चेंज समथिंग लाइक ऐड और रिमूव अ कॉलम, add or change a constraint like primary key or not null, change the data type from varchar to varchar 40. To all these changes we use the alter table command. देखो कभी कभी क्या होता है, अब हमने टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है, अब टेबल क्रिएट करने के बाद हमको बाद में याद आया कि जो हमने टेबल क्रिएट की है तो उसमें क्या है, हमें कोई भी कॉलम को क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है, या किसी भी कॉलम में कंस्ट्रेंट डालना है नॉट नल, कि ये नॉट नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हमें कोई एक और कॉलम ऐड करना है, या फिर हमें कोई डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है, इन शॉर्ट हमें कुछ भी अगर क्या करनी है, हमारी जो टेबल है जो हमने क्रिएट किया है उसमें कुछ भी चेंजेस करना है। देखिए इसमें टेबल में चेंजेस की बात हो रही है, जो उसके अंदर डेटा है उसकी बात नहीं हो रही है, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में या टेबल में कोई चेंजेस करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या, हमारी ऑल्टर कमांड। ठीक है, चलिए तो ऑल्टर कमांड में ऑल्टर, अब हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को ऑल्टर करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी जो टेबल है और उसको हम ऑल्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब उसमें फर्स्ट हम क्या ऑल्टर करेंगे, दैट ऐड प्राइमरी की। हम क्या इसमें भूल गए कि प्राइमरी की को क्या करना, ऐड करना। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी की को ऐड करना सीखेंगे। ओके, तो अब हमने यहाँ पर देखिए, अब प्राइमरी की को ऐड करने के लिए एक सिंटेक्स होता है। क्या सिंटेक्स होता है, दैट ऑल्टर टेबल, क्योंकि अभी हम टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टर के अंदर ही ये सारे कमांड्स आते हैं। तो ऑल्टर मतलब चेंजेस हमें करने किसमें, टेबल में। ठीक है, ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नेम, किस टेबल में चेंजेस करनी है वो, एंड देन हम क्या करेंगे, ऐड प्राइमरी की। ठीक है, ऐड कर दो प्राइमरी की, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉलम नेम, कि किस कॉलम को हम प्राइमरी की बना रहे हैं वो। ठीक है, आई होप ये आपको सिंटेक्स समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है वो 2 टेबल्स को कंसिडर करके किया गया है, दैट इज गार्जियन और अटेंडेंस। पर लेकिन अभी हम लोग ये वाले नहीं करेंगे, अभी हमने जो ऑलरेडी अपनी टेबल क्रिएट की गई है उसी पे हम ये अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में हम थे, और इसमें हमने जो टेबल क्रिएट की है वो एक ही टेबल क्रिएट की है स्टूडेंट्स नेम से, दैट इज रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और आधार, इसमें हमारी क्या है, कॉलम है। ठीक है, नाउ
नाउ द थिंग इज कि अब इसमें से कौन सी हमारी प्राइमरी की बनेगी। तो प्राइमरी की हम ऑलरेडी जानते हैं, प्राइमरी की हमारा वो एट्रीब्यूट होता है जो क्या करता है, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब वो कभी भी कॉमन हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमें पता है किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, ऑल्दो आधार भी नहीं हो सकता, बट लेकिन रोल नंबर ऐसी चीज है जो हमारे स्टूडेंट से भी लिंक्ड है, जो कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी टेबल्स में रोल नंबर कॉलम को क्या करेंगे, हम इसको प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम कमांड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर टेबल का नेम लिखेंगे क्या, स्टूडेंट। अब इसमें क्या करना है, हमें प्राइमरी की ऐड करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी आ गया और ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो अगर आप सजेशन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐड प्राइमरी की। ठीक है, अब प्राइमरी की लिखने के बाद हमें किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, तो हमें बनाना है रोल नंबर को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रोल नंबर। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपने जैसा यहाँ पर लिखा हो वैसे ही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो हमें किसको बनाना है, रोल नंबर को। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिख दिया, एंड देन लास्ट में कोलन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी की बन जाएगा। देन हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, रन। तो देखो यहाँ से एकदम ग्रीन एरो आ गया, इट मीन्स अब हमारे ऑल्टर टेबल में ये क्या बन चुकी है, ये स्टूडेंट जो टेबल है वो क्या बन चुकी है, वो हमारी प्राइमरी की बन चुकी है। ठीक है, अगर अब इसका हमें स्ट्रक्चर देखना है तो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, जो हमारी स्टूडेंट टेबल है उसको डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि हमें क्या पता लग सके, उसका स्ट्रक्चर पता लग सके। तो इसको सेलेक्ट किया एंड देन अगेन रन किया। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर की वाले सेक्शन में यहाँ रोल नंबर पे PRI आ रहा है। PRI मतलब प्राइमरी की, और बाकी सारी क्या है, प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये पार्ट हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड है ऑल्टर टेबल में, दैट इज ऐड फॉरेन की, फॉरेन की को ऐड करना। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको फिर से रिपीटेड समझा देती हूँ फॉरेन की होता क्या है। देखिए जैसे कि अभी हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई। ठीक है, ये जो टेबल है वो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट जिसको कॉलम भी कहते हैं, एक तो है रोल नंबर और दूसरा क्या है, एज। ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट हैं। अब हमारे पास एक और टेबल है। ठीक है, अब ये क्या है, पेरेंट्स के नेम से या फिर हम गार्जियन नेम से ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक गार्जियन नेम से है टेबल। ठीक है, अब हमारे पास गार्जियन टेबल में क्या है, दो, इसमें भी दो एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, गार्जियन आईडी। ठीक है, गार्जियन आईडी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोल नंबर ही ले लेते हैं, अभी स्टूडेंट नहीं लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर भी नहीं लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉरेन की हमारी वो की होती है जो कोई भी दो टेबल को आपस में लिंक करती है। ठीक है, अब लिंक डेफिनेट सी बात है ना, किसी हम कॉमन फील्ड के बेसिस पे ही करेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट में प्राइमरी की क्या है हमारी, रोल नंबर, राइट। अब यहाँ गार्जियन में हम प्राइमरी की रोल नंबर को तो बना नहीं सकते, राइट, क्योंकि स्टूडेंट रोल नंबर, तो इसमें क्या गार्जियन आईडी हमारी प्राइमरी की होगी, या इसमें अभी हम प्राइमरी की ना भी लें तो मैटर नहीं करता। बट हम देख रहे हैं कि गार्जियन वाले सेक्शन में एक हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है, रोल नंबर। ठीक है, जो किसको रेफर कर रहा है, जो दूसरी टेबल, जो स्टूडेंट टेबल में रेफर कर रहा है किसको, रोल नंबर सेक्शन को, मतलब दूसरी टेबल जो स्टूडेंट है उसकी प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। तो ये क्या हो गई, ये गार्जियन हमारी क्या हो गई, ये गार्जियन में रोल नंबर एट्रीब्यूट क्या हो गया हमारा, फॉरेन की हो गया, जो किसको रेफर कर रहा है, जो रेफर कर रहा है हमारी जो स्टूडेंट नेम से टेबल है उसको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट के फॉरेन की क्या है। ठीक है, तो अब इसके लिए फॉरेन की को ऐड करने के लिए हमेशा हमें चाहिए होती है दूसरी टेबल। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक दूसरी टेबल भी क्रिएट कर लेंगे एंड देन इसको समझेंगे। ओके, तो हम अपनी वर्क बेंच पे आ गए हैं। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट नेम से ऑलरेडी एक टेबल है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और, जैसे हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट की थी, ठीक है, क्रिएट टेबल, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और टेबल को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या, पेरेंट्स नेम से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ये जो टेबल है इसका नेम चेंज कर देते हैं, क्रिएट टेबल, अब गार्जियन नेम से हम बनाते हैं। ठीक है, गार्जियन नेम से। ठीक है, अब गार्जियन में भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, गार्जियन आईडी होनी चाहिए, तो हमने GUID मतलब गार्जियन आईडी नहीं लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, गार्जियन नेम होना चाहिए, तो गार्जियन नेम भी हमने ले लिया। एंड देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है, तो वो डेट ऑफ बर्थ हटा देंगे। तो इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर,
जो क्या होगा हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। एंड देन हमको लास्ट यहाँ पर पेरेंट्स के आधार की भी नीड नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो हमने एक टेबल क्रिएट कर ली, दूसरी क्योंकि हमें फॉरेन की ऐड करनी है इसीलिए, तो हमने यहाँ पर टेबल ऐड कर ली गार्जियन नेम से, जिसमें हमारा है कॉलम एट्रीब्यूट से हमारे गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम एंड रोल नंबर, तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। एंड देन हम यहाँ पर हमारा कॉमा नहीं आएगा इसीलिए एरर आई थी, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पर राइट क्लिक आ गया है, इट मीन्स हमारी क्वेरी एकदम सही है, ठीक है। हमारी टेबल क्रिएट होके आ गई है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी टेबल्स क्रिएट हो गई हैं। तो शो टेबल्स नेम से हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब स्टूडेंट अटेंडेंस में हमारी 2 टेबल्स हैं, गार्जियन एंड स्टूडेंट, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, अब आती है फॉरेन की को ऐड करने की, ठीक है। तो फॉरेन की को ऐड करने के लिए जो हमने सिंटेक्स देखा था बिल्कुल वही हम करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर टेबल, ठीक है। फिर हम किसको टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं, हम टेबल को जो ऑल्टर कर रहे हैं वो हमारी जिसमें फॉरेन की ऐड करनी है वो, तो वो क्या है, हमारी गार्जियन टेबल है, ठीक है, गार्जियन टेबल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करनी है, ऐड करनी है फॉरेन की, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल ऐड फॉरेन की, ठीक है। यहाँ पर आ गया ऐड फॉरेन की। नाउ अब फॉरेन की किस कॉलम में ऐड करनी है, राइट, तो फॉरेन की ऐड करनी है किसमें, रोल नंबर में, तो हम उसमें भी यही करेंगे रोल नंबर, ठीक है। जो किसको रेफर कर रही है, जो रेफर कर रही है हमारी स्टूडेंट टेबल की फॉरेन की को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेफरेंसेस, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस में हमारी क्या है, हम आगे लिखेंगे रेफरेंस टेबल कि किसके रेफरेंस टेबल में, तो हमारे पास रेफरेंस टेबल क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट में ही हम ऐड कर रहे हैं ना इसीलिए, ठीक है, स्टूडेंट में। और स्टूडेंट का भी कौन सा कॉलम होगा, कॉलम होगा हमारा रोल नंबर, ठीक है। मैं फिर से समझा देती हूँ, यहाँ पर ऑल्टर टेबल, टेबल कौन सी ऑल्टर करनी है, चेंजेस किस में करनी है, ऐड करनी है गार्जियन टेबल में, तो यहाँ पर ऑल्टर टेबल गार्जियन, ऐड फॉरेन की, फॉरेन की ऐड करनी है किस कॉलम में, गार्जियन टेबल के रोल नंबर एट्रीब्यूट में या कॉलम में, ठीक है। और रेफरेंस जो किसको रेफर करिए, स्टूडेंट की प्राइमरी की, जो कि क्या है हमारी रोल नंबर, उसको। सिंपल, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज आपको समझना है। सिलेक्ट किया एंड देन हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा फिर से राइट आ गया, इट मीन्स ये हमारी फॉरेन की ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्क्राइब किसको, गार्जियन को, ठीक है, जो गार्जियन टेबल है वो, कि उसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, ठीक है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया एंड देन एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम और रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शो हो रहा है, इट मीन्स इट इज एडेड एज अ रोल नंबर, जो गार्जियन आईडी सॉरी गार्जियन टेबल में वो ऐड हो गया है एज अ प्राइमरी सॉरी एज अ फॉरेन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऐड यूनिक कंस्ट्रेंट। अब ऑल्टर में अगर हमें कोई कंस्ट्रेंट को यूनिक रखना है, यूनिक का क्या मतलब है कि वो चीज़ कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, अलग अलग ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, जो टेबल नेम को ऑल्टर करना है, देन ऐड यूनिक, ये यूनिक होना चाहिए, एंड देन कॉलम का नेम, ठीक है। चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारी जो टेबल स्टूडेंट है, ठीक है, जो हमने स्टूडेंट टेबल बनाई थी यहाँ पे, इसमें आधार हमने जो लिया था, ठीक है, आधार, अब हम क्या करते हैं, इसको यूनिक बना देते हैं, ठीक है, कि इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड यूनिक, यूनिक कंस्ट्रेंट जो हमें ऐड करना है वो हमने ऐड कर दिया। देन हमें किसको करना है, आधार को, राइट। तो यहाँ पर कर देते हैं आधार, ठीक है, डन, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये भी एकदम यहाँ पर देखिए नीचे राइट हो गया, इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, आधार यहाँ पे जो है मतलब जो यूनिक आईडी हमारा बन गया, यूनिक आईडी नहीं हम कह सकते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट हमारा बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर बाकी पूरे टेबल्स को सभी को हम सारे कंस्ट्रेंट जो हमने ऐड किया सबको एक बार में देख लेंगे। नेक्स्ट इज ऐड अ न्यू कॉलम। अब मुझे किसी कॉलम में कुछ भी न्यू ऐड करना है, ठीक है। अब हम गार्जियन टेबल में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ऑल्टर कर दिया टेबल,
ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम और फिर उसका डेटा टाइप, सिंपल। तो इसको भी हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए अब किस में करेंगे, गार्जियन टेबल में। तो फिर से कर लेते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है, गार्जियन। ठीक है, अब क्या है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक न्यू कॉलम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐड। ठीक है, ऐड। अब मुझे कोई भी न्यू कॉलम गार्जियन टेबल में ऐड करना है, इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, इनकम। ठीक है, अब इनकम ऑब्वियस सी बात है हमारी इंटीजर में ही आती है, नंबर्स में, तो इसका हम डेटा टाइप लिखेंगे इंट। ठीक है, एंड देन इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइट क्लिक आ गया, इट मीन्स ये सक्सेसफुली हमारा ऐड हो गया है। तो फिर से हम देख लेते हैं हमारा इसका स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब गार्जियन टेबल। ठीक है, गार्जियन टेबल। अब इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में न्यू कॉलम ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनकम हमारा एक न्यू कॉलम ऐड हो गया है, न्यू कॉलम या न्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम गार्जियन वाली टेबल को भी देख लेते हैं, स्टूडेंट टेबल को, जिसमें हमने आधार को यूनिक ऐड किया, राइट। तो ये भी देख ही लेते हैं जब अभी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, जिससे अभी जो आधार हमने किया था ना। ठीक है, देखिए अब इसमें आधार में भी यहाँ पर क्या आ गया, यूनिक, मतलब ये यूनिक की में ऐड हो गया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मॉडिफाई डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम। अब हमारे पास ऑलरेडी कोई एक कॉलम गिवन है जिसमें हमें क्या करना है, उसका डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ये तो सेम ही है, देन मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करना है, कॉलम नेम, फिर न्यू डेटा टाइप, उसका जो भी डेटा टाइप हमें मॉडिफाई करना है वो। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं, जैसे कि हमारी ये स्टूडेंट टेबल है, राइट। अब स्टूडेंट टेबल में हमने स्टूडेंट नेम का वैरकेयर किया है 20। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर देते हैं, 20 नहीं करना हमें, और थोड़ा सा कम रखना है। ठीक है, या फिर हम इसको कैरेक्टर कर देते हैं, कैर, वैरकेयर भी नहीं ले रहे, कैर लेते हैं और 20 में, तो वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी लिखना। ठीक है, तो इसके लिए फिर से सेम हो जाएगा हमारा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में कर रहे हैं। ठीक है, देन हमें मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, मॉडिफाई। ठीक है, एंड देन हमें किस कॉलम में करना था, स्टूडेंट नेम में। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे स्टूडेंट नेम में। ठीक है, एंड देन हमारा न्यू डेटा टाइप, तो न्यू डेटा टाइप क्या होगा हमारा, कैर, कि कैरेक्टर करना है, एंड देन यहाँ पर कर दिया 40। ठीक है, या 20 कर देते हैं, 20 में ही हमारा नेम आ जाता है, डन। ठीक है, देन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये भी राइट क्लिक हो गया है, मतलब इसमें कोई भी यहाँ पर क्रॉस नहीं आया, नीचे आप देख रहे हो राइट, मतलब सारी क्वेरीज हमारी बिना एरर के एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, फिर से दोबारा से स्टूडेंट टेबल को हम डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि ये हमारे चेंज हुए या नहीं हुए। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, रन किया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर पहले वैरकेयर आ रहा था, अब यहाँ पर कैरेक्टर हो गया है 20। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा ऐड करने का, नॉट नल, कि ये वैल्यू हमारी नल नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सिंटेक्स है हमारा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, जिसको हमें चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करना है, कॉलम, उसका डेटा टाइप, और यहाँ पर लास्ट आ जाएगा क्या, नॉट नल। ठीक है, इसको भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट टेबल है, इसी में हम एस नेम में ही ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, देन हम कर देंगे मॉडिफाई, कि मॉडिफाई कर दो, किसको मॉडिफाई कर दो, कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम क्या है, एस नेम। ठीक है, एस नेम को मॉडिफाई कर दो, एस नेम का हमने डेटा टाइप कैर बना दिया है, तो कैर यहाँ पर ले लिया हमने 20। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, आगे यहाँ पर लिख देंगे नॉट नल, कि ये वैल्यू नल नहीं रहनी चाहिए, बस। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया, देन एग्जीक्यूट, ये भी राइट हो गया, इट मीन्स एग्जीक्यूट हमारा हो गया है। देन अगेन इसको हम डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि भाई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, रन किया एंड देन अगेन एग्जीक्यूट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर एस नेम में यहाँ पर आ रहा है नल वैल्यू होनी चाहिए नो, यहाँ पर इसका स्टेटस नो हो गया है। ठीक है, अब रोल नंबर में भी क्यों नो है, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है, प्राइमरी की हमारी यूनिक और नॉट नल होती है, तो ये दोनों नल, और बाकी डेट ऑफ बर्थ और आधार हमारा येस है, मतलब ये नल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऐड डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम सेम, मॉडिफाई, मॉडिफाई कर दो क्या, कॉलम नेम।
ठीक है, कॉलम नेम आप मॉडिफाई कर दो एंड देन यहाँ पर क्या जो भी कॉलम नेम उसका डेटा टाइप, देन डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट लिख के जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है वो सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अगर कोई किसी ने भी उसमें एंट्री नहीं की, कोई वैल्यू ऐड नहीं की, तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्या करेगा, उसी एंट्री को ले लेगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट टेबल में ही हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, देन इसमें हमें मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई। ठीक है, देन कॉलम का नेम है क्या हमारा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एस डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ, एंड इसका डेटा टाइप क्या है हमारा, डेट। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी ले लिया एंड देन हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट जो हमें वैल्यू सेंड करनी है तो यहाँ पर लिख लेंगे डिफ़ॉल्ट, एंड देन मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली है दैट इज़ मैंने लिया है ईयर, पहले ईयर, एंड देन हम लिखेंगे मंथ, लाइक 12 ले लिया मैंने, एंड देन उसके बाद डेट, तो वो मैंने ले लिया 40। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंपल, एंड देन एट लास्ट में कॉमा लगाना तो हमको भूलना ही नहीं है। ठीक है, इसको भी हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, यहाँ पे भी राइट हो गया, इट मीन्स ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट हमारी हो गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ड्रॉप। ठीक है, देखिए ड्रॉप यहाँ पर ऑल्टर में भी गिवन है। अब ये क्या है, ये कोई कॉलम अगर हमको रिमूव करना है, ठीक है, तो हमें उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब हमने क्या बनाया था, हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अपना जो टेबल बनाई थी इसमें हमने नेम, रोल नंबर, ठीक है, लास्ट में हमने गार्जियन टेबल में हम देख सकते हैं इसमें हमने इनकम ऐड की थी, राइट। इनकम नेम से एक न्यू कॉलम को ऐड किया था, राइट। ठीक है, इनकम नेम से न्यू कॉलम को जब ऐड किया था, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इनकम वाला कॉलम बनाया था, हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, किसमें, गार्जियन टेबल में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम जो था वही लिखेंगे, गार्जियन, स्टूडेंट में नहीं कर देना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें मॉडिफाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई। ठीक है, अब हमको क्या क्या मॉडिफाई करना है, यहाँ पर हमको मॉडिफाई करना है हमारा अब हमको रिमूव करना है, तो यहाँ पर मॉडिफाई नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, रिमूव करने के लिए आता है हमारे पास ड्रॉप। ठीक है, देखिए यहाँ पर ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस है, राइट। तो अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब जो हमारा कॉलम है उसको हम हटा रहे हैं, तो ड्रॉप हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनकम। ठीक है, एंड देन हमने इसको सेलेक्ट करके क्या कर दिया, रन। यहाँ पर ये भी क्वेरी क्या हो गई, राइट आ गया, इट मीन्स एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल अब हम इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं डिस्क्राइब किया, गार्जियन। ठीक है, सेलेक्ट किया एंड देन रन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर पहले इनकम जो कॉलम ऐड किया था एट्रीब्यूट, वो क्या है, रिमूव हो चुका है। ओके, आगे देखिए, नाउ ये ड्रॉप हमारा हो ही गया है। ठीक है, ड्रॉप हम कोई भी कॉलम भी कर सकते हैं, और ड्रॉप से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल भी या कोई प्राइमरी की भी इवन हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम सिंटेक्स है इसका, दैट ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप एंड देन प्राइमरी की, कि इस टेबल की जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की एक ही होती है, तो इसको क्या करो, आप रिमूव कर दो, तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ड्रॉप स्टेटमेंट। देखिए ड्रॉप अभी तो हमने पर्टिकुलर एक एक चीज़ के लिए यूज़ किया, ठीक है, कॉलम को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए। अब ये ड्रॉप स्टेटमेंट, ये पूरा ही इसको डीपली पढ़ते हैं। तो चलिए, समटाइम्स यू मे वांट टू डिलीट अ टेबल or even entire database from your system. You can do this using a drop statement in SQL. देखिए कभी कभी क्या होता है, अभी तो हमने सिर्फ एक कॉलम रिमूव किया था, बट कभी क्या होता है कि अगर हमको पूरी टेबल रिमूव करनी है या फिर पूरा डेटाबेस ही रिमूव करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, बट बी केयरफुल दैट वंस यू यूज ड्रॉप द डेटा इज परमानेंटली डिलीटेड, यू कैन नॉट अनडू दिस एक्शन। बट एक बार आपने डिलीट किया, ठीक है, तो वो पूरा आपकी टेबल, डेटाबेस, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ठीक है, अगर आपको कोई भी टेबल रिमूव करनी है तो उस टेबल का नेम, ठीक है, या फिर आपको ड्रॉप जो भी ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। ठीक है, तो इसको भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए अभी तक हमने गार्जियन टेबल पे बहुत सारे वैसे तो कमांड कर चुके हैं, बट अब गार्जियन टेबल को हम क्या करते हैं, रिमूव करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल, देन टेबल का नेम क्या है, गार्जियन। तो गार्जियन टेबल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सिलेक्ट किया एंड देन रन।
रन किया तो राइट यहाँ पर आ गया, तो टेबल हमारी डिलीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, शो टेबल्स, ठीक है, शो टेबल्स, ठीक है, शो टेबल्स करेंगे तो क्या करेंगे, जितनी भी हमारा जो हम स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो हमने स्टूडेंट अटेंडेंस नेम से यहाँ पर डेटाबेस बनाया था, तो इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स है वो हमारे पास आ जाएंगी। ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो अब देखो एक ही टेबल रह गई है, क्या, स्टूडेंट नेम से। क्यों रह गई है, बिकॉज उसको मैंने डिलीट ही कर दिया। आई होप आपको ये ड्रॉप स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हमको कोई भी डेटाबेस डिलीट करना है तो जैसा अभी मैंने आपको बता दिया दैट ड्रॉप डेटाबेस नेम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसको देन हम डिलीट करेंगे, ठीक है। अब एक और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, देन डेटाबेस का नेम। तो अब मैं सपोज एम्प्लॉयज़ के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम से बना लिया एक और डेटाबेस, ठीक है। ये क्रिएट कर लिया, रन कर लिया, ये क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई, राइट आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, शो करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कितने डेटाबेसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया शो डेटाबेसेस, ठीक है, शो डेटाबेसेस सेलेक्ट किया एंड देन रन किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन से डेटाबेस है हमारे पास, स्टूडेंट है, स्टूडेंट अटेंडेंस नेम से है, एंड देन हमने एम्प्लॉयज़ नेम से बनाया है, तो ये एम्प्लॉयज़ वाला भी है, ठीक है, ये है। अब क्या करते हैं, अब डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्या है, एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ नेम वाला डेटाबेस मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या हो गया, अब डिलीट हो गया। देन मैं अगेन क्या करूँगी, शो डेटाबेस वाली कमांड को चलाऊंगी, शो डेटाबेस एंड देन अगेन रन। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वाला डेटाबेस नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये ड्रॉप स्टेटमेंट भी क्लियर होगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडेबल होगा, आपको समझ में आया होगा जो ये हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, ठीक है। तो चलिए ये सब कुछ आप देख ही चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं कहाँ पे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सीक्वल फॉर डेटा मैनिपुलेशन। कि अब हम क्या करेंगे, सीक्वल में डेटा मैनिपुलेशन। देखो डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा को चेंज करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो इसके लिए भी जो भी कमांड्स है हमारी वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो SQL फॉर डेटा मैनिपुलेशन के लिए SQL, ठीक है। सो व्हेन वी क्रिएट अ टेबल इन अ SQL इट जस्ट अ स्ट्रक्चर लाइक एन एम्प्टी रजिस्टर, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, SQL में अपनी टेबल हम जो क्रिएट करते हैं वो क्या होती है, स्टार्टिंग में बिल्कुल एम्प्टी होती है, जैसे खाली रजिस्टर होता है बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल एम्प्टी होती है। सो डेटा मैनिपुलेशन मीन्स, तो डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, एडिंग न्यू डेटा को इंसर्ट करना, रिमूविंग रिकॉर्ड्स, रिमूव करना, डेटा को डिलीट करना और अपडेट या फिर चेंज करना, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, के रिकॉर्ड्स में इंसर्ट करना, ठीक है। सो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल में अगर हमें कुछ भी न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। इट्स अ सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स ऐसा है, इट्स सिंटेक्स इज इंसर्ट इनटू, पहले इंसर्ट इनटू फिर टेबल नेम जिसमें इंसर्ट करना है हमको, देन हम लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है, एंड देन यहाँ पर कॉलम में जो भी वैल्यूज हमको ऐड करनी है 1 by 1 एंड सो ऑन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए फटाफट से अपनी वर्क बेंच पर चलते हैं। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट नेम की टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड ही है, ठीक है, ऑलरेडी है हमारे पास, जिसमें क्या है, हमारे रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, एंड देन यहाँ पर क्या है, आधार भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करते हैं वैल्यूज, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, किस टेबल में ऐड करना है, हमको स्टूडेंट टेबल में ऐड करना है, तो हमने ये लिख दिया इंसर्ट इनटू। नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखेंगे हम, वैल्यूज़, ठीक है, जो वैल्यूज़ हमें ऐड करनी है। देन हम कॉलम में हमारे क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा, जब हमारा ये कॉलम स्टार्ट होगा तो उसमें हम वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, रोल नंबर, तो सपोज मैंने रोल नंबर लिखा 11, कॉमा, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट रोल, इसमें क्या है, नेम, ठीक है। तो नेम को हमेशा डबल कोट्स में, ठीक है। तो नेम सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, मिनी। देन क्या है, हमारी डेट, ठीक है। तो डेट लिखते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें कोई डेट ही आएगी, तो एक डेट डाल देते हैं हम, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, आधार, आधार में हमारे 12 कैरेक्टर्स हमको डालने हैं, तो वो लिखते हैं
तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कोई से भी मैंने यहाँ पर 12 कैरेक्टर्स ले लिए हैं, ठीक है, एंड देन क्लोज। ओके, और यहाँ पर हमारी ये वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, रन, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ में हमें डेट डालनी है, तो वन मोर थिंग, ठीक है। यहाँ पर डेट में भी हमारा क्या होगा, डबल कोट्स आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये ऐसा आ रहा था। अब एक और वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक वैल्यू, हमने एक रो की वैल्यू की है, दूसरी वैल्यू डालते हैं, ठीक है। अब हमने डाला रोल नंबर 12, अब यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं मिकी, एंड यहाँ पर कर देते हैं, ये भी डेट भी चेंज कर देते हैं कि डेट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, एंड देन ठीक है। एंड यहाँ पर आधार में भी लास्ट की डिजिट चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आधार की तो वैल्यू ऑब्वियसली चेंज रहेगी। देन इसको सिलेक्ट किया एंड देन रन, ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट हो गई। इट मीन्स हमारी जो टेबल है वो क्या है, इसमें ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको शो करना है, ठीक है, हमें इसको देखना है, ठीक है। तो देखने के लिए अब हम नेक्स्ट कमांड पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब हमें देखनी है, ठीक है, कि हमने क्या क्या ऐड किया। तो जब कोई भी हमें डेटा, पूरा डेटा देखना है या कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही देखने हैं, तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं सिलेक्ट। जो सिलेक्ट कमांड होती है वो क्या करती है, डेटा को रिट्रीव, मतलब देखने के काम आती है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, हमें अगर पूरा डेटा देखना है तो पूरे के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एस्ट्रिक, कि सिलेक्ट, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑल, दैट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम गार्जियन या फिर कोई भी जो टेबल को आपको शो करना है वो। तो चलिए फिर से हम वर्कबेंच में देखते हैं। ओके, तो अब हमें स्टूडेंट टेबल में देखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे सिलेक्ट, देन एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब ऑल, ठीक है। कहाँ से हमको देखना है, फ्रॉम, किस टेबल से, टेबल का नेम है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेरी में आपको समझाती हूँ, दैट सिलेक्ट ऑल, पूरा सिलेक्ट करो, किससे, कौन सी टेबल से, जो स्टूडेंट नेम से हमने टेबल बनाई है उसमें से सिलेक्ट किया एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर रोल नंबर में मेरे पास 2 वैल्यूज है, 11 12, नेम में मेरे पास 2 वैल्यूज है, मिनी मिक्की, और डेट ऑफ बर्थ में भी 2 हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, एंड आधार में भी 2 आधार है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, डेटा को इंसर्ट करना सीख लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंसर्ट। अगर हमें अब क्या करना है, पूरी वैल्यूज नहीं डालनी है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक टेबल है, हम अपने पहले वर्क बेंच पे चलते हैं। ओके, तो देखिए सपोज अब यहाँ पर जो मेरे पास स्टूडेंट टेबल थी, इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इंटीजर डाला, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर डाला, मैंने यहाँ पर नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ और आधार। अब सपोज मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू डालनी है, किसमें, रोल नंबर में और नेम में, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर मेरी प्राइमरी की हमने ऑलरेडी इसको बनाया था, तो सिर्फ इसमें डालनी है वैल्यू, और नेम हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया था तो इसमें वैल्यू डालनी है। अब डेट ऑफ बर्थ और आधार मुझे अभी फिल नहीं करने हैं, इसमें वैल्यू नहीं डालनी है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल मैं इसको ही फिलहाल कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से एकदम, यहाँ पर पेस्ट किया, देन यहाँ पर स्टूडेंट में, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉलम्स, जिसमें हमें सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है वो कॉलम ऐड कर देंगे। तो मुझे फर्स्ट किस कॉलम में ऐड करनी है, रोल नंबर में, ठीक है। देन इसके बाद मुझे स्टूडेंट नेम, एस नेम में, तो यहाँ पर मैंने कर लिया एस नेम, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर 14 कर दी, ठीक है। देन मैं यहाँ पर कर देती हूँ क्या, नेम चेंज कर दिया मैंने, ऋतु, एंड डेट ऑफ बर्थ, और मुझे डेट ऑफ बर्थ एंड आधार ऐड नहीं करना है, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको हटा देती हूँ, सिर्फ यही वैल्यू, ठीक है। अब रन करते हैं, रन किया, इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे पूरी वैल्यू चेक करनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके दोबारा से इस कमांड को हम क्या करेंगे, रन कर देंगे, सिलेक्ट करके देन अगेन रन किया। तो अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास आ गई है, ठीक है, नेम, रोल नंबर, नेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारी क्या है, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली कोई आ गई, जैसे 14/2/2000। क्यों आ गई, बिकॉज हमने ऑलरेडी इस पर कंस्ट्रेंट लगा रखा है, किसका, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू डेट ऑफ बर्थ में सेट कर रखी है, इसीलिए, ठीक है। और बाकी देखिए आधार है, आधार क्या है, हमारी नल वैल्यू है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, हम डेटा क्वेरी के लिए देखने वाले हैं कि सीक्वल में क्या कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम सीखने वाले हैं क्या, सिलेक्ट कमांड,
ठीक है। सो द सीक्वल स्टेटमेंट सिलेक्ट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल्स इन द डेटाबेस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्वेरी स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट में जो हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है, एसक्यूएल क्वेरी में हमारा जो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है, वो किस लिए होता है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को निकालने के लिए। अब देखो जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, ये एक टेबल है, ठीक है, बट अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे टेबल में से सारे कॉलम ही चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हैं, बट अब ये कंपलसरी नहीं है कि मुझे ये 5 एट्रीब्यूट्स का ही काम है, ठीक है। हो सकता है मुझे सिर्फ 2 एट्रीब्यूट चाहिए हो, ठीक है, या फिर हो सकता है मुझे लास्ट के 2 में से सिर्फ हाफ वैल्यू चाहिए हो, राइट। अब इसमें ज़रूरी नहीं है मुझे पूरा डेटा चाहिए, राइट, बट मुझे जितना भी डेटा चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करनी पड़ेगा क्या, सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ अब सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स होता है क्या, सिलेक्ट, फिर जो भी कॉलम हमें सिलेक्ट करने हैं वो कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरीके से कोई भी जितने कॉलम चाहिए जो भी चाहिए वो। देन आता है फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम जिस भी टेबल से हमको सिलेक्ट करना है, डेटा रिट्रीव करना है वो, ठीक है। तो चलिए अब सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसकी सारी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले क्या है, रिट्रीव सिलेक्टेड कॉलम्स, कि हमें कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब उससे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं ऑफिस के नेम से, एंड देन उसमें ये जो हमारी एम्प्लॉय नेम की एक टेबल बनाएंगे और उसमें हम कुछ डेटा यहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे पास जो भी ये वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर हम ऑपरेशन कर पाएँ। ओके तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, उसमें एम्प्लॉय नेम से हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये जो डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, वो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ, और इसमें इंसर्ट रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना वो भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो डेटाबेस फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कर लिया क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का मैंने नेम दे दिया क्या, ऑफिस, ठीक है। देन मैंने इस कमांड को सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस को यूज़ करना है, इसमें वर्क करना है, तो मैं यहाँ पर करूँगी यूज़ ऑफिस, ठीक है। जिस डेटाबेस को हमें यूज़ करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसमें टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम देते हैं, तो टेबल का नेम मैंने दिया एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर जो भी हमारा कॉलम्स है हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो कॉलम जैसे सबसे पहले था क्या हमारा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हमेशा इंटीजर होती है, देन इंटीजर का डेटा टाइप, कॉमा, फिर इसके बाद नेक्स्ट था हमारा एम्प्लॉय नेम, तो हम कर देते हैं ई नेम, ठीक है। ये हमारा वैर कैर में कर देते हैं, वैर कैर इसका डेटा टाइप, और 20, ठीक है, 20 लेटर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा क्या, सैलरी, तो यहाँ पर कर देते हैं सैलरी, ठीक है। और सैलरी भी हमारी क्या इंटीजर में होती है, तो इसका डेटा टाइप भी रहेगा क्या, इंटीजर। देन नेक्स्ट हम करते हैं क्या, हमारी बोनस, ठीक है, बोनस, तो बोनस भी हमारा इंटीजर में ही रहता है, इसको भी इंटीजर कर देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट हम अपना बनाते हैं क्या, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी हमारा वेयर केयर में रहेगा, ठीक है, जिसमें 10 कैरेक्टर्स, ठीक है, बिकॉज उसमें हमारे बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि वेयर केयर में हमारा टेक्स्ट भी नीड होगा हमको और नंबर्स भी, इसलिए, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट कर दी, तो इसको रन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट, ठीक है। राइट हो गया, इट मीन्स टेबल इसमें क्या है, क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हमारी टेबल क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे डिस्क्राइब एम्प्लॉय, ठीक है, कि ये जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है उसको डिस्क्राइब कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एम्प्लॉय टेबल बन गई है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, बोनस, डिपार्टमेंट आईडी, ये सब गिवन है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, जब हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई तो अब इसमें हम सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यू जब तक वैल्यू नहीं होगी तब तक रिट्रीव क्या करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ इस इंसर्ट के लिए यूज़ होता है हमारा इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय में हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, फिर इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर हम क्या, वैल्यूज़, ठीक है। एंड देन हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं।
ओके तो यहाँ पर हमने जब ये टेबल डिस्क्राइब कर ली, टेबल अपनी क्रिएट कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे इसका डेटा देखना है, ठीक है। तो अभी तो सपोज मुझे क्या करना है, सिर्फ पूरा डेटा देखना है ओवरऑल कि कितना है, तो इसके लिए यूज होता है हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट। अब मुझे पूरी टेबल देखनी है तो इसके लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। नेक्स्ट करेंगे फ्रॉम, किस में से, फ्रॉम टेबल, तो टेबल कौन सी है हमारी, एम्प्लॉय, तो यहाँ पर करेंगे एम्प्लॉय। दैट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, कि जितना भी कुछ डेटा है पूरा सिलेक्ट कर लो किससे, एम्प्लॉय से, ठीक है। अब रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है, उसमें जो भी वैल्यूज मैंने डाली हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। और लास्ट में मैंने 103 में यहाँ पर हमने डाला था ये सैलरी और बोनस नहीं डाला था, वो भी हमारा आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया सिर्फ हमारा नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके पर्टिकुलर हर एक कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है, अब क्या है इसमें, रिट्रीव सिलेक्टेड कॉलम्स। अब हमें सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम क्या करने हैं, रिट्रीव करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट जो भी कॉलम का नेम है फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, इसको भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें से हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। सपोज मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, सिलेक्ट, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट आईडी ले लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। सिर्फ इतना ही सिलेक्ट, सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, सिलेक्ट किया एंड देन एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर ट्रिपल ई हो गया है इसीलिए कुछ एरर है, सिलेक्ट किया फिर से एंड देन रन। देखो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी और ई नेम हमारा आ गया है, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज रीनेमिंग ऑफ कॉलम। अब हमें क्या करना है, कॉलम को रीनेम करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कॉलम है, हमने अभी ई नेम लिया था, अब ई नेम की जगह हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे। चलिए इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। ओके तो जो ई नेम था एम्प्लॉय नेम की जगह हम क्या करेंगे, नेम करेंगे ओनली, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट, फिर जो भी कॉलम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ई नेम वाले को ही सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमें चेंज करना है तो कर देंगे। नेक्स्ट इसके लिए एलियास यूज होता है, क्या, एज कि ई नेम को आप क्या करो, एज क्या करो, सिर्फ नेम, ठीक है, सिर्फ नेम कर दो, ठीक है, एज नेम कर दो फ्रॉम, किस में से कर दो, एम्प्लॉय जो हमारी टेबल है उसमें से। देन हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हो अब हमारे पास क्या है, ई नेम की जगह सिर्फ नेम हो गया है, ठीक है, मतलब हमने कॉलम को रीनेम करना सीख लिया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट क्लॉज। अब हमारा डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है, तो डिस्टिंक्ट क्लॉज का मतलब होता है दैट इन माई एसक्यूएल डिस्टिंक्ट क्लॉज इज यूज्ड टू विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्रीव द यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेट, ठीक है। जब हमें क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत डिफरेंट सेम, कुछ हमारे पास सेम वैल्यूज ही है, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए, ठीक है, सेम कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज, ठीक है। चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला दैट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, पूरी हमने जितनी भी वैल्यूज है पहले तो वो देख ली। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3, पर डिपार्टमेंट 1 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही चाहिए, ठीक है, सिर्फ यूनिक वैल्यूज जो सिर्फ डिपार्टमेंट 1 की ओनली यूनिक वैल्यूज, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट क्लॉज। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट, कि सिलेक्ट करो क्या, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, यूनिक वैल्यूज, ठीक है। तो यूनिक क्या वैल्यू करो, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, जो कॉलम आपको एट्रीब्यूट यूनिक चाहिए वही, तो सिलेक्ट करो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, फ्रॉम, किस टेबल में से चाहिए, तो टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, सिंपल हो गया। इसको सिलेक्ट किया एंड देन रन किया, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे डिपार्टमेंट आईडी 1 टाइम्स और भी आ रही थी, रिपीट हो रही थी, बट अब इसमें से वो नहीं आ रही है, सिर्फ यूनिक आईडीज हमारी आ रही हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज वेयर क्लॉज। देखो जब कभी भी हमारे पास कंडीशन आ जाती है तो हम इसके लिए यूज करते हैं क्या, वेयर क्लॉज, ठीक है, जब कभी भी किसी भी कंडीशन को अप्लाई करना हो वो, ठीक है। चलिए इसमें से देखते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है, ये सिर्फ वही हमको रिकॉर्ड्स देता है जो उसकी जो भी कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती है उसको अप्लाई करके,
ठीक है, इसका सिंटेक्स है हमारा सिलेक्ट, जो भी कॉलम सिलेक्ट करना है वो, फ्रॉम टेबल, और फिर वेयर के बाद जो भी हमें कंडीशन अप्लाई करनी है वो। ठीक है, चलिए इसको भी अप्लाई कर लेते हैं एक बार। ओके ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो अब मेरे पास सबसे पहले तो मैं ये इसको ही रन करती हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास हम ना सैलरी वो लेंगे। ठीक है, देखो सैलरी हमारे पास क्या है, 10,000, 25,000 और 15,000। ठीक है, हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि हमारे पास सिर्फ उन्हीं की सैलरी आए। ठीक है, जिनकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है, डिपार्टमेंट आईडी 1 है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिलेक्ट सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर, अब वेयर के बाद हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, वेयर कि जहां पर हमें क्या चाहिए था कि डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू D01। ठीक है, यहाँ पे D01। ठीक है, कि अब आप क्या करो, सिर्फ उन्हीं की डिपार्टमेंट आईडी दे दो। ठीक है, सैलरी उन्हीं की शो करो, उन्हीं एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, जिनकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 01 है। सिलेक्ट किया एंड देन रन किया, तो आप देख सकते हो तो 2 ही पीपल थे हमारे केस में जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 1 थी, तो सिर्फ उन्हीं की सैलरी हमारे पास आई है। ठीक है, अब देखते हैं, चलो इसमें एक और हम कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। सो इसमें अब हम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा दैट सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम को हमने नेम कर दिया, तो अब नेम आएगा। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, सिर्फ ऐसे नेम सिलेक्ट करो एम्प्लॉय में से। ठीक है, वेयर जहाँ पे सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000। ठीक है, जहाँ पर सैलरी क्या हो, हमारी 25,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, ओके, ये रीनेम फिर से रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो ई नेम ही करना पड़ेगा, इसीलिए एरर है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया हमने दोबारा से, बिकॉज फिर से वो ई नेम हो गया था, पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई ना, हम लाइन बाई लाइन कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, जिस टाइम जो सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया एंड देन रन किया। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसी कोई भी नहीं है जिनकी 25,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, बिकॉज मैंने जो सैलरी डाली थी वो 10, 15 और 25 ही डाली थी, तो कोई भी ब्लैंक आया। ठीक है, अब मैंने डाला क्या, जिसकी सैलरी क्या हो, 20 से ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर 20,000, तो 20,000 से सिर्फ हमने एक ही पर्सन की सैलरी ज़्यादा की थी, तो देखो हमारे पास आ गया, क्या नेम आ गया, DEF। ठीक है, अगर हम देखें, जैसे कि अगर पूरी ये इसको भी हम रन करते हैं तो आप देख सकते हो एक ही है हमारी, जिसकी 26,000 से ज़्यादा है, दैट इज़ DEF। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस जस्ट आपको जैसे इंग्लिश में लिखते हैं उसी तरीके से लिखना है। ओके, वेयर क्लॉज हो गया, ये हमने अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर इन। अब देखो, जैसे हमारे पास वेयर क्लॉज होता है, एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इस तरीके से इन एक ऑपरेटर होता है। इन ऑपरेटर क्या मतलब, क्या होता है, मैं, ठीक है, के अंदर। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है वो। ठीक है, द इन ऑपरेटर कंपेयर्स ए वैल्यू विद द सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू बिलोंग्स टू द सेट। ठीक है, द अबव क्वेरी कैन बी रिटन यूज इन ऑपरेटर एज शोन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने लिखा था, ठीक है, जो भी अभी हमने अप्लाई की थी अपनी कंडीशन, ठीक है, उसी तरीके से हम उसमें इन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इन ऑपरेटर हमें क्या करता है, सिर्फ वही वैल्यू हमको रिटर्न करता है जो उस सेट में गिवन होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा कि सिलेक्ट करो ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यू किसमें से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी क्या हो, हमारी डिपार्टमेंट आईडी 1, 2 या फिर हमारी 4 हो। ठीक है, तो देखो अब इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि अब मैंने बोला कि सिलेक्ट, ठीक है, दैट सिलेक्ट एम्प्लॉय, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी इन। ठीक है, जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ इनमें से हो वही। ठीक है, हम वही देखेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ क्या हो, हमारी इनमें से हो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी में हमने डाल दिया क्या, D01। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लग गया है, इसका ध्यान रखना है आपको, D01, D02। ठीक है, बस इसको हमने सिलेक्ट किया एंड देन रन।
रन किया तो अब आप देख सकते हो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी 1 और 2 की ही वैल्यू आई हैं, ठीक है। जो वैल्यूज इसमें हमने इन ऑपरेटर में डाली वही रिटर्न होके आई हैं, ठीक है। ऑल्दो हमने डिपार्टमेंट आईडी 3 भी ऐड की थी, बट वो हमारे पास अप्लाई होके नहीं आई है। चलिए, इन ऑपरेटर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय, ठीक है। अब एक और हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम क्लॉज यूज करते हैं, दैट इज ऑर्डर बाय। ये क्या है? ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन ऑर्डर्ड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड कॉलम। अगर कोई कॉलम हमें क्या चाहिए, ऑर्डर्ड फॉर्म में चाहिए, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में या अल्फाबेटिकली हमें अरेंज चाहिए, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय डिस्प्लेज रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर टू द स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यूज। अगर हम बाय डिफॉल्ट अगर देखें तो सिर्फ ऑर्डर बाय अगर हम यूज करेंगे तो हमारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में लग जाती हैं, बट अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, बड़े से छोटे में, तो इसके लिए हमें DESC कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास एम्प्लॉयज थे, ठीक है। तो अब हम एम्प्लॉयज को पहले तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल पूरी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया एंड देन रन, ठीक है। तो अब देखो 10,000, 25,000, 15,000, ये क्या है, हमारे किसी भी ऑर्डर में नहीं लगी हुई है वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सैलरी क्या लेंगे, उस ऑर्डर में लगाएंगे असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है। तो चलिए इसके लिए लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, सारी वैल्यू सिलेक्ट करो एम्प्लॉय से, ठीक है। एंड देन हम क्या कर देंगे, हमें क्या चाहिए, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय असेंडिंग में चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग अरेंज हो, ऑर्डर बाय हम कर देंगे यहाँ पर सैलरी, कि सैलरी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करके यहाँ पर दे दो, ठीक है। देन हमने सिलेक्ट किया एंड देन रन किया। तो आप देख सकते हो 10,000, 15,000 एंड 25,000 हमारे पास ये आ गया, और उससे पहले नल आ गया, क्योंकि 10,000 से पहले तो ब्लैंक आता है ना, तो इसने इसको भी ऑर्डर करके दे दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अपने ऑर्डर बाय करते हैं, ठीक है, बट अब करेंगे बोनस से। रन किया, अब ऑर्डर बाय यहाँ पर क्या कर देंगे, बोनस, ठीक है, सिलेक्ट किया एंड देन रन किया, ठीक है। अब आप देखो बोनस अरेंज होके आ गया, पहले 25, 300 एंड 500, ठीक है। पहले नल 250, 300 और 500, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज हमारा यूज होता है किसके लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हैंडलिंग नल वैल्यूज। हम सिलेक्ट स्टेटमेंट से नल वैल्यूज को भी हैंडल कर सकते हैं। कैसे? SQL सपोर्ट्स ए स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नल टू रिप्रेजेंट ए मिसिंग और अननोन वैल्यूज, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू होती है, जैसे कि अगर हमने टेबल में कुछ चीज़ एंट्री नहीं की है तो वो उसको क्या कंसिडर कर लेगा, वो कंसिडर करेगा नल, कि अभी इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की गई है। तो इसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो वैल्यूज फाइंड करेंगे सारी जहां पर हमने कुछ में क्या किया था। देखो अब मैं दोबारा से इसको शो करूं, इसको रन करूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ वैल्यू हमारी नल है, ठीक है। सैलरी और बोनस, इसकी वैल्यू क्या है, हमारी नल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही वैल्यूज इसमें डालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि सिलेक्ट ऑल वैल्यूज फ्रॉम एम्प्लॉय, सारी वैल्यू सिलेक्ट करो एम्प्लॉय से, वेयर, जहां पर अभी हमें पता है वेयर हमने यूज करना सीखा, कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। जहां पर मैंने लिखा वेयर बोनस इज इक्वल्स टू नल, बोनस इज नल, इज इक्वल्स टू नहीं आएगा क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, कि जहां पर बोनस नल हो तो ये हमें वो वैल्यूज दे देगा जहां पर बोनस हमारा क्या है, नल है, ठीक है। तो बोनस और सैलरी हमारा क्या नल है, सिर्फ एक ही में एम्प्लॉय आईडी 3 जिसका नेम है GHI और डिपार्टमेंट आईडी क्या है इसकी D03, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग क्या है, मेनी अ टाइम्स वी कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर वी डू नॉट वांट टू क्वेरी बाय मैचिंग एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट और वैल्यू, रेदर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड मैचिंग ऑफ ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स और वैल्यूज इन ए कॉलम वैल्यूज। कभी कभी ऐसा होता है हमें पूरी वैल्यूज नहीं चाहिए होती है, सिर्फ हमें क्या करना होता है, मैचिंग वैल्यूज चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड आउट नेम स्टार्टिंग विद T, हमें सिर्फ ऐसी वैल्यू चाहिए जो क्या है, सिर्फ T से स्टार्ट हो रही हो, राइट। ऐसे हमें पिन कोड चाहिए जो सिर्फ क्या हो, 60 से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। तो हमें पूरी वैल्यूज नहीं चाहिए, पूरी स्ट्रिंग को मैच नहीं करते, हम थोड़ा पार्ट मैच करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी पैटर्न को हम बोलते हैं क्या, सबस्ट्रिंग मैचिंग, ठीक है। वी कैन नॉट मैच सच पैटर्न्स यूजिंग इज इक्वल्स टू ऑपरेटर एज दे आर नॉट लुकिंग फॉर एन एग्जैक्ट मैच। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को, जैसे कि अगर मुझे चाहिए सैलरी उन पीपल की जो 25 से स्टार्ट होती हो,
ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं इज इक्वल्स टू को यूज करके 25 यूज कर सकती हूँ, नहीं, बिकॉज इज इक्वल टू यूज होगा तो पूरी वैल्यू ली जाएगी क्या, 25,000। ठीक है, बट अब मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारी सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। Okay, now SQL provides a like operator that can be used with the where clause to search for a specified pattern in a column। ठीक है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई पैटर्न चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मेरे पास एक ऑपरेटर होता है क्या, लाइक ऑपरेटर। ठीक है, इसको यूज करके हम अपना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखो, द लाइक ऑपरेटर मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग 2 वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर्स। अब लाइक भी ऐसा नहीं है लाइक ऑपरेटर ऐसे डायरेक्टली यूज होता हो, लाइक भी क्या करता है, 2 वाइल्ड कार्ड्स यूज करता है। कौन से वाइल्ड कार्ड, एक तो होता है हमारा परसेंट, दूसरा होता है अंडरस्कोर। ठीक है, अब देखो परसेंट का क्या यूज है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये 0, 1 या फिर बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स को यूज करने में काम आता है। अब अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्या है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एग्जैक्टली अ सिंगल वैल्यू, ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को यूज करने में काम आता है। ओके, तो चलिए इसमें हम लाइक ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे दैट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एम्प्लॉय से सिलेक्ट कर लो, वेयर जहाँ पे ई नेम, ठीक है, ई नेम क्या हो, लाइक, ठीक है, लाइक क्या हो हमारा A%। A% का क्या मतलब है कि जो A से शुरू हो रहा हो। ठीक है, तो A से हमारा एक ही नेम था जो हम ऑलरेडी हमने डाला था, दैट इज ABC, तो यहाँ पर आ गया ABC। ठीक है, अब ABC को हटा के हम क्या कर देते हैं, D कर देते हैं, तो D से भी स्टार्ट होने वाला हमारा एक ही था एम्प्लॉय, दैट इज DEF। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग अब कर देंगे किससे, S। ठीक है, तो S से हम जानते हैं हमारे पास एक भी नहीं था, तो यहाँ पर हमारे पास नल आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, तो यहीं पे हमारी जो SQL डेटा क्वेरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, हमने इंसर्ट करना और जितनी भी सारी कंडीशन थी उसमें अप्लाई कर लिया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज डेटा अपडेशन एंड डिलीशन। कि डेटा अब देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, इंसर्ट करना डेटा सीख लिया, अब डेटा ऑलरेडी जो इंसर्ट कर दिया, बाई चांस गलत कुछ भी इंसर्ट हो गया तो अब उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा ना, या फिर कभी कभी ऐसा होता है डेटा को डिलीट भी करना पड़ जाता है, राइट। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज डेटा अपडेशन एंड डिलीशन। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरीके से देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं अब डेटा अपडेशन एंड डेटा डिलीशन। ठीक है, कि डेटा अपडेशन और डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई टेबल है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसमें हमें डेटा को क्या करना है, अपडेट करना और डिलीट करना है। टेबल बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसमें एंट्री करना भी सीख चुके हैं, अब क्या है इसमें डेटा को अपडेट करना है। ठीक है, सो अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ डेटा आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ SQL डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये भी DML का ही पार्ट होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का ही पार्ट होता है, क्या, डेटा को अपडेट करना और डेटा को डिलीट करना। ठीक है, अभी तक हमने ड्रॉप स्टेटमेंट सीखा था, पर ड्रॉप स्टेटमेंट में क्या था कि पूरा हमारा जो ओवरऑल टेबल है वो डिलीट हो जाती थी, बट यहाँ पर डिलीट में ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेटा अपडेशन देख लेते हैं, फिर डिलीट देखेंगे। The update statement is used to modify the existing records in a table। टेबल में अगर कोई हमारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टेबल बना ली, ठीक है, एक स्टूडेंट नेम से मैंने टेबल बना ली, ठीक है, जिसमें मैंने 2 यहाँ पर कॉलम्स बनाए हैं, एक तो है नेम और दूसरा है मेरा क्या, एज। ठीक है, तो नेम सबसे पहले मैंने डाला है A, फिर देन B। अब मुझे यहाँ पर A को हटा के करना है यहाँ पर क्या, D, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नेम का अपडेशन, कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नेम को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स होगा पहले हम लिखेंगे अपडेट, अपडेट कीवर्ड, फिर लिखेंगे टेबल नेम, जिस टेबल को हम अपडेट करना चाहते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे सेट कॉलम 1, कॉलम 1 की ये वैल्यू कर दो, कॉलम 2 की ये वैल्यू कर दो, एंड वेयर कंडीशन। ठीक है, हमेशा ये वेयर क्लॉज के साथ ही यूज होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर डेटा अपडेशन के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर रखा है, मैंने कि स्कूल नेम से डेटाबेस बना रखा है, टेबल्स बना रखी है, उसमें एक टेबल बनाई है मैंने यहाँ पर बॉयज के नेम से, जिसमें 3 कॉलम है, हमारे एट्रीब्यूट है बॉयज रोल नंबर, बॉयज नेम एंड बॉयज आधार। सेम स्कूल डेटाबेस में मैंने एक और टेबल बना रखी है गर्ल्स के नेम से, और जिसमें मैंने यहाँ पर क्या रखा है, गर्ल्स रोल नंबर, गर्ल्स नेम और गर्ल्स आधार, और उसकी मैंने कुछ एंट्रीज भी कर रखी हैं, तीनों एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए दिखा देती हूँ। ठीक है, अब आप लोग सीख ही चुके हैं कि किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं।
राइट तो वो आप खुद से कर सकते हो। ये मैंने सिलेक्ट किया एंड रन किया। ठीक है, तो देखो ये गर्ल्स की टेबल है, गर्ल्स की, तो गर्ल्स में क्या है, रोल नंबर है 11 12 13, गर्ल्स का नेम है मिनी, वृतिका, मिनू। ठीक है, और यहाँ पर ये आधार में कुछ नंबर दे रखे हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये बॉयज़ की टेबल है, बॉयज़ की टेबल आप देख सकते हो, इसमें रोल नंबर है 1 2 3, बॉयज़ में रोल नंबर है क्या, नेम है सैम, नारायण और मिकी। ठीक है, और यहाँ पर आधार गिवन है, जैसे आधार है 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये वैल्यूज दे रखी है, आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बॉयज टेबल में ये जो नेम है सैम, सैम को चेंज करके हम क्या करेंगे, एक दूसरा कुछ नेम यहाँ पर डालेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कर लिखेंगे पहले अपडेट। ठीक है, फिर अपडेट के बाद जो टेबल नेम हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हम बॉयज़ जो टेबल नेम है उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बॉयज़। ठीक है, उसके बाद सेट, कि क्या सेट करना है, हमें सेट करना है बॉयज़ का नेम, तो हम यहाँ पर करेंगे बी नेम। ठीक है, बॉयज़ नेम का जो कॉलम मैंने लिया है बी नेम से, तो बी नेम इज इक्वल्स टू क्या नेम करना है, तो सपोज मुझे यहाँ पर नेम करना है क्या, समीर, तो मैंने यहाँ पर नेम कर दिया समीर, सैम को हटा के। ठीक है, यहाँ पर कर दिया, और कोई मुझे वैल्यू चेंज नहीं करनी, रोल नंबर भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ अभी एक ही वैल्यू करनी है। अगर आपको कोई और वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहाँ पर कॉमा बी रोल नंबर करके भी ऐसे लिख सकते हो, बट मुझे अभी क्योंकि कोई और नहीं करनी। और देन यहाँ पर लगा देंगे वेयर, कि जहाँ पर हम लगा देंगे कि कंडीशन क्या है, कि वेयर बी आधार। ठीक है, बी आधार हमारा क्या है, बी आधार है हमारा क्या, 1 2 3 4। ठीक है, एंड लास्ट में कोलन। ठीक है, तो अपडेट कर दो बॉयज टेबल को, क्या सेट कर दो, बॉयज नेम क्या कर दो, समीर, जहां पे आधार नंबर क्या है 1 2 3 4, इसके बेसिस पे ये इसको सिलेक्ट किया एंड देन हमने यहाँ पर रन किया। देखो यहाँ पर राइट आ गया, इट मीन्स ये सक्सेसफुली हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी क्वेरी है हम चेक करेंगे कि ये सच में अपडेट हुई है या नहीं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बॉयज, के बॉयज की जितनी भी टेबल की जितनी वैल्यूज है उनको शो कर दो। तो क्या किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा चेंज स्टिल अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आधार हमारा 1 2 3 4 5 है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आधार में 1 2 3 4 5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से रन करके सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हो गया, देन सिलेक्ट करके अगेन रन। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर नेम हमारा पहले सैम था, अब सैम से नेम चेंज होकर समीर हो गया है। वहाँ पर आधार की हमने फुल वैल्यू नहीं लिखी थी, इसलिए यहाँ पर ऐसा आया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया डेटा अपडेशन। अब हम करेंगे डेटा डिलीशन। तो डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट स्टेटमेंट यूज होता है, डिलीट करने के लिए या फिर एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड टेबल में से रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम फिर टेबल का नेम ऑन वेयर कंडीशन, कि इसको डिलीट कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गर्ल्स टेबल है, गर्ल्स टेबल में अब हमारे पास एक ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स टेबल में हमने यहाँ पर एक वैल्यू डाल रखी है क्या, मिनी, ये 1 2 3 4 और 11। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को हटा देते हैं, ये वाले नेम को, इस पूरी वैल्यूज को, ये जो 12 वृतिका और 5 5 6 6 7 8, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे कि डिलीट फ्रॉम। ठीक है, टेबल का नेम क्या है, गर्ल्स। ठीक है, इस रिकॉर्ड को क्या करो, डिलीट कर दो। अब क्या दे दो कि वेयर कंडीशन क्या है, कि जी रोल नंबर, जहाँ पर गर्ल्स का रोल नंबर क्या है, इज इक्वल्स टू 12 है, जो यहाँ पर गर्ल्स का रोल नंबर क्या है, 12 है। ठीक है, ये 12 हमारा ये रोल नंबर इंटीजर है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया एंड देन एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी रोल नंबर हमारा कॉलम नहीं है। हम देखते हैं इसमें हमने किस नेम से किया है, जी रोल नंबर इंटीजर, ये हमने ये n 0 कर दिया है, इसलिए इशू आ रहा है, ये n नंबर है। ठीक है, ओ ठीक है, इसको ध्यान रखना है, हमने जो डाला है हम वही लिखें। ठीक है, अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पर क्या है, फिर से एक हमारे पास इशू आ रहा है। हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने कुछ जो कंडीशन लगाई हो बिल्कुल सही है, पर इशू ये आ रहा है दैट यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड, कुछ ऐसा आप सेफ अपडेट मोड यूज कर रहे हो। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद प्रेफरेंस पे जाना है, फिर प्रेफरेंस पे जाने के बाद आप यहाँ पर सीक्वल एडिटर में जाके अब लास्ट में जब जाओगे तो यहाँ सेफ अपडेट्स अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है तो इसको आपको हटा देना है, ओके कर देना है। ठीक है,
ओके तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर स्टिल हमारा ये कोड सही है, हमने प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर लिया। अगेन यहाँ पर क्या आ रही है, एरर आ रही है। ठीक है, तो ये एरर क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो हम वेयर क्लॉज यूज़ कर रहे हैं वो सेफ मोड में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जी रोल नंबर को क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, तो अगर जब तक हमारे इस टेबल में, और मैंने जब ये हमारी गर्ल्स टेबल जब ये क्रिएट की थी तो इसमें मैंने कोई भी प्राइमरी की ऐड नहीं की है इसीलिए। तो अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं। ऑल्टर कर दो टेबल गर्ल्स को, ठीक है, और ऐड प्राइमरी क्या कर दो, जी रोल नंबर। ठीक है, अब पहले तो इसको यहाँ पर प्राइमरी की को यहाँ पर आप ऐड करो, ये हो गई ऐड, राइट आ गया, इट मीन से ऐड हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये डिलीट, कि ये जो 12 रोल नंबर वाली है इसको डिलीट करो, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देखो ये भी एग्जीक्यूट हो गई है, इट मीन्स यहाँ पर 12 रोल नंबर पे जो हमारी एंट्री थी वो हमारी हो गई है। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट हो गई है। अब क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं टेबल में कि हाँ भाई डिलीट हुई है या नहीं हुई है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम गर्ल्स में से पूरा डेटा वैल्यू देख ली, सिलेक्ट किया एंड देन हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। तो अब आप देख सकते हो 11 के बाद सीधे 13 आ गया, यहाँ पर जो 12 है वो यहाँ पर जा चुकी है। ठीक है, अगर हमें दोबारा से अगर क्या करना है, इंसर्ट करनी है वैल्यू, तो इंसर्ट के लिए हम जानते हैं, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए, दैट इंसर्ट कर दो किसमें, गर्ल्स में। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, वैल्यूज़, कि जो भी आपको वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या डालनी है, वैल्यू सबसे पहले रोल नंबर था तो रोल नंबर डाला हमने 12, फिर इसके बाद नेम था तो नेम मैंने फिर से वही डाल दिया, वृत्तिका। ठीक है, एंड देन था हमारा क्या, आधार, तो आधार में मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी 89765। ठीक है, एंड देन क्लोज। ठीक है, तो अब इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, ये भी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब दोबारा से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और देखते हैं कि हमारी टेबल में फिर से जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है आई है या नहीं है, या फिर डिलीटेड ही है। तो रन किया, तो अब आप देखो फिर से यहाँ पर ऐड हो गई है वृत्तिका 11, 12, 13। ठीक है, आई होप आपको ये अपडेशन और डिलीशन क्लियर होंगे। आई होप आपको डेटा को अपडेट करना एज वेल एज डिलीट करना भी आ गया होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस इन सीक्वल। सीक्वल में फंक्शंस क्या होते हैं? So a function is used to perform some particular task and it returns 0 or more values as a result. ठीक है, फंक्शन किस लिए यूज होते हैं? ये कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, और ये क्या रिटर्न करते हैं, या तो हमें 0 रिटर्न करते हैं या फिर एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी फंक्शन लेते हैं, फंक्शन क्या करता था, या तो 0 रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, और कोई एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, वैसे ही सिमिलर इसमें भी है। ठीक है, फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू वर्क ऑन ए सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल। अब फंक्शन को हम एक सिंगल रो पे और मल्टीपल रोज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग on their application in one or multiple rows, SQL function are structured query language categorized as single row function and aggregate function। ठीक है, अब उनकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, और कि एप्लीकेशन वो एक रो पे हो रहा है या मल्टीपल रो पे हो रहा है, हम जो हमारे SQL में जो फंक्शन है उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, एक तो सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन पे क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ओके, तो सिंगल रो फंक्शंस देखते हैं। सो दीज आर नोन एज स्केलर फंक्शन। अब सिंगल रो फंक्शन को हम स्केलर फंक्शन भी कहते हैं। सिंगल रो फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन ए सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। सिंगल रो फंक्शन को एक सिंगल वैल्यू पे अप्लाई करते हैं और ये सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास सिंगल रो फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक में ये, स्ट्रिंग में ये और डेट फंक्शन में ये। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमारे मैथ फंक्शन एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू एज इनपुट एंड रिटर्न ए न्यूमेरिक वैल्यू एज रिजल्ट। सिंगल रो फंक्शन में जो मैथ फंक्शंस होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू ही लेते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन एक्सेप्ट कैरेक्टर वैल्यू एज इनपुट। स्ट्रिंग फंक्शन क्या लेते हैं, कैरेक्टर्स वैल्यू लेते हैं, और वो कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू में से कुछ भी, दोनों में से कुछ भी आउटपुट दे सकते हैं। डेट और टाइम फंक्शन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डेट और टाइम वैल्यू ही। इनपुट पे
डेट और टाइम वैल्यू लेते हैं और वो रिटर्न न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट और टाइम तीनों तरीके की वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये मैथ्स फंक्शन है, मैथ्स फंक्शन में पहले पावर है, इससे हम पावर निकालते हैं। एक्स और वाई है तो एक्स की पावर वाई, पावर कैलकुलेट होती है। राउंड फंक्शन राउंड देता है, राउंड करके किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करके। मोड फंक्शन क्या करता है, दो वैल्यूज का मोड निकालता है। मोड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। अगर हम एक वैल्यू को, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, और मैं बोलूं 5 मॉड्यूलस क्या निकाल दो, 2 निकाल दो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 को मैंने डिवाइड किया, 5 को डिवाइड किया 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, और रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा कि दो वैल्यूज को डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो। ओके अब स्ट्रिंग फंक्शंस की बात की जाए तो स्ट्रिंग फंक्शन क्या करते हैं, बहुत सारे अल्फा न्यूमेरिक डेटा को ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यूज को ही लेते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कौन से ऑपरेशन, जैसे कि हमारा यू केस अपर कर देते हैं, मतलब जो भी लेटर्स है उनको अपर केस में, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एल लोअर का मतलब या एल केस का मतलब है जो भी हमारा डेटा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। मिड है, मिड सबस्ट्रिंग है, तो मिड क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग है उसमें से बीच में से मुझे कोई स्ट्रिंग निकालनी है तो उसमें निकाल सकते हैं। लेंथ है तो कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो, तो इसकी मुझे लेंथ फाइंड करनी है तो कितनी जाएगी, 1 2 3 4 5 रिटर्न यहां पर कर देगा। नेक्स्ट इज लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है कि मुझे किसी स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड से कुछ डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 4 कैरेक्टर्स, तो ये लेफ्ट से मुझे फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट, किसी स्ट्रिंग में राइट से कुछ लेटर्स चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो राइट से। देन है इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग मतलब बीच में से चाहिए तो यहाँ से। ठीक है, एल ट्रिम, एल ट्रिम का मतलब है लेफ्ट साइड से ट्रिम, आर ट्रिम राइट साइड से ट्रिम, एंड ट्रिम मतलब कहीं से भी ट्रिम हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है, उनकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी गिवन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट और टाइम फंक्शन क्या करते हैं, देयर आर वेरियस फंक्शन दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेट एंड टाइम। डेट और टाइम में भी हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है नाउ। नाउ क्या करता है, जो मुझे अभी की अगर डेट चाहिए तो वो रिटर्न करता है। इसके बाद है क्या, डेट। डेट मुझे ये क्या करता है, डेट रिटर्न करता है। मुझे अगर मैंने इसको कॉल किया तो आज की जो भी डेट है वो मुझे मिल जाएगी। नेक्स्ट है मंथ डेट, कि मंथ डेट का मतलब कोई भी डेट मैंने एज अ पैरामीटर पास किया तो उसका मंथ मुझे रिटर्न करके देगा मंथ में। मंथ नेम, कोई भी मैंने डेट पास किया आर्ग्यूमेंट में तो मंथ का नेम मुझे रिटर्न करके देगा। जैसे कि मैंने लिखा 14/02/25, एक डेट पास की तो उसमें 02 क्या है, फैब क्या है हमारा, इसमें मंथ है, तो इसमें मुझे मंथ का नेम रिटर्न करके देगा फैब्रवरी। नेक्स्ट इज ईयर। डेट में से अगर मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करनी है तो ईयर फंक्शन। डेट में से डे अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो डे फंक्शन। देन डे नेम, डेट में से मुझे डे का नेम एक्सट्रैक्ट करना है तो डे नेम फंक्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Next is aggregate function. Aggregate function are also called multiple row function. Aggregate function को multiple row function भी कहते हैं. These function work on a set of records as a whole and return a single value for each column of the records on which the function is applied. ये क्या करते हैं, ये multiple rows पे या फिर multiple records पे applicable होते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 हमारे रिकॉर्ड्स हैं उन पे एप्लीकेबल होते हैं, पर रिटर्न सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, मैक्स, तो किसी कॉलम में अगर मैक्स निकाला तो बहुत सारी वैल्यूज में से तो मैक्स निकालेंगे तो वैल्यू एक ही रिटर्न करेगा। मिन क्या करता है, मिनिमम निकालता है। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज में से मिनिमम। नेक्स्ट है हमारा एवरेज, ये एवरेज कैलकुलेट करता है। सम कैलकुलेट करता है। काउंट जो भी चीज हमें कंडीशन लगाई है उसको काउंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज काउंट कॉलम। काउंट कॉलम क्या करता है कि इट रिटर्न्स अ नंबर ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज। ये क्या करता है, नल वैल्यूज को इग्नोर करके हमको रिजल्ट बताता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ग्रुप बाय क्लॉज इन सीक्वल, कि सीक्वल में ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी चलते हैं हम फटाफट से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ओके, तो ग्रुप बाय क्लॉज देखते हैं सबसे पहले। सो द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू समरी रोज। लाइक देखो, ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या करता है, ये ग्रुप कर देता है रोज को, बट उन्हीं रोज को जिनकी सेम वैल्यूज होती है कुछ हमारी समरी रो में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम दिया, फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री। हमारे पास कुछ कंट्री दे रखी है तो उसमें पर्टिकुलर में कितने कस्टमर्स हैं हमारे, वो हमें बताना है। ठीक है, इस तरीके से। और जो ये ग्रुप वाइज स्टेटमेंट होते हैं जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जैसे काउंट करना, किसी नंबर में से मैक्सिमम निकालना, मिनिमम, सम, एवरेज, इनके साथ यूज होते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स है, सिलेक्ट करो कॉलम नेम, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ग्रुप वाई अप्लाई करना है, जो ग्रुप वाई करना है। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल नेम से करना है, वेयर कंडीशन, पहले कंडीशन लगा दो, फिर ग्रुप वाई कर दो क्या, कॉलम नेम से।
ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स टेबल है ही ऑलरेडी, तो गर्ल्स टेबल में मैं यहाँ पर रन करके दिखाती हूँ। तो गर्ल्स टेबल ऑलरेडी है, और गर्ल्स टेबल में हमारे पास रोल नंबर में 11, 12, 13 है। ठीक है जी, गर्ल्स नेम में मिनी, वृतिका, मिनू है, और आधार में कुछ ही हमारी वैल्यूज है। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम काउंट करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो रोल नंबर है 11, 12, 13, इसमें पर्टिकुलर कितनी गर्ल्स हैं। जैसे अब 11 में भी एक ही है, 12 में भी एक ही है, 13 में भी एक ही है, तो क्या आना चाहिए पर्टिकुलर ये जो भी रोल नंबर है उसमें क्या आने चाहिए हमारे 1, 1, 1। ठीक है, आप ज्यादा भी लिख सकते हो, जैसे 2 आप 11 में कर लो, 11 रोल नंबर 2 कोई भी गर्ल्स को दे दो। वैसे जनरली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट सिर्फ यहाँ पर सीखने के लिए अगर आप 2 11 दे दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू जो काउंट होकर आएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हम वही काउंट वाला ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया कि सिलेक्ट कर लो, क्या सिलेक्ट कर लो, जी रोल नंबर, गर्ल का रोल नंबर। ठीक है, कहाँ से, ठीक है, और क्या कर दो कॉमा, और इसमें हमें काउंट करना है, तो मैंने बोला कि काउंट कर दो। ठीक है, जितनी भी गर्ल्स हैं वो मुझे काउंट करनी है, तो मैंने यहाँ पर काउंट कर दिया। अब किस नेम से करनी है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इस नेम से। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम, अब यहाँ पर क्या जाता है फ्रॉम, कौन सी टेबल नेम है, तो टेबल का नेम क्या है गर्ल्स, तो यहाँ पर हम गर्ल्स से लिखेंगे। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर क्या कर देंगे ग्रुप बाय। ठीक है, और आप ग्रुप बाय कर दो, किसके बेसिस पे ग्रुप बाय कर दो, जी रोल नंबर के बेसिस पे, जी रोल नंबर, एंड लास्ट में कोलन। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया एंड देन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रन कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी, जी रोल नंबर में यहाँ पर ये कोलन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं है इसीलिए एरर आई। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट किया एंड देन अगेन रन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर जो OG लिखा है तो वही लिखा आ गया है जो भी मैसेज लिखा है। नंबर ऑफ गर्ल्स 11 में भी एक है, 12 रोल नंबर में भी एक है, और 13 में भी एक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, आप काउंट, सम, मैक्स, मिनिमम कोई सा भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने प्रैक्टिकली देख लिया है क्या, ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बारी आती है क्या, ऑपरेशन ऑन रिलेशन। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है, मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, टेबल्स हैं। ठीक है, अब उन पे हम क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यूनियन। यूनियन रिलेशन क्या करता है, हमारी जो भी वैल्यूज ए में है और सारी वैल्यूज बी में है, उन सारी वैल्यूज को दे देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉमन थिंग। ठीक है, पर लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि जो कॉमन वैल्यूज है उनको रिपीट करे, रिपीट नहीं करता, बट जो भी सारी वैल्यूज है ए और बी की दोनों को रिटर्न करके देता है। बट इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, हमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है। एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट विद यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब ये वहां पर अगर 2 टेबल में हम यूनियन निकाल रहे हैं तो वो कॉलम्स दोनों टेबल के सेम होने चाहिए, इवन उनके जो डेटा टाइप है वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, द कॉलम इन एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी ऑफ द सेम ऑर्डर, और इवन सारे कॉलम सेम ऑर्डर में भी होने चाहिए दोनों टेबल के। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारे पास 2 टेबल है, तो आप देख सकते हो सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, एट्रीब्यूट सेम है, इनके डेटा टाइप सेम है, और इनके एज वेल एज ऑर्डर भी सेम है, राइट, इसीलिए इसमें क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, मतलब दोनों की सारी वैल्यूज। ठीक है, तो हम किसके लिए हम लिखेंगे, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नंबर यूनियन सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों टेबल हैं, एक डांस और एक म्यूजिक, तो हम इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो आप देखो यूनियन में क्या आएगा, आस्था, माहिरा, मोहित, संजय, वो तो ठीक है। अब क्या है, महक, माहिरा, माहिरा रिपीट है तो कट जाएगा, लावण्या, संजय, संजय रिपीट है, संजय कट जाएगा, महक, लावण्या और अभय। ठीक है, तो अब आगे देखो इन दोनों का ये क्या हो गया, हमारा यूनियन निकल के आ गया। ठीक है, कि जितनी भी वैल्यूज हैं बस उनको रिपीट नहीं करना, बस सारी वैल्यूज ए और बी में से रिपीट होके आ जाए। ठीक है, सॉरी सिलेक्ट होके सारी वैल्यूज आ जाए। तो इसकी क्वेरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम डांस यूनियन सिलेक्ट नेम फ्रॉम म्यूजिक। ठीक है, टेबल का नेम चेंज हो जाएगा, पर्टिकुलर जो हमें चाहिए वो आ गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट क्या करता है, जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट्स है वो फाइंड करके देता है। ओके, तो अब क्या करिए, इमेजिन करिए एक ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टेबल है ए और दूसरी टेबल है बी। जैसे डांस और म्यूजिक वाली टेबल थी, तो उनकी जो भी कॉमन एंट्रीज हैं वो रिटर्न करके हमको क्या देता है, इंटरसेक्ट। तो अब इसको क्वेरी को कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम डांस, डांस में से नेम सिलेक्ट करो, इंटरसेक्ट
सिलेक्ट नेम फ्रॉम म्यूजिक, और म्यूजिक में से नेम सिलेक्ट करो। तो अब क्योंकि बीच में इंटरसेक्ट लगा हुआ है तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, हमारे जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है वो हमको दे देगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज माइनस। माइनस क्या करता है, देखो माइनस सिंपल है, वेन डायग्राम से समझते हैं। माइनस हमेशा वो एलिमेंट्स को स्टोर करता है, सिंपल दैट विच आर इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन द सेकेंड टेबल। मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ फर्स्ट टेबल में हो, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड टेबल में ना हो। ठीक है, जैसे अब ये हमने देखा, ये म्यूजिक वाला और ये डांस वाला, तो हमें म्यूजिक में से अगर हमें चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स है वो कॉमन है, फर्स्ट में तो है ही है पर सेकंड में भी है, बट हमें सिर्फ वही चाहिए जो फर्स्ट में हो, सेकंड में ना हो, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो कॉमन है, ठीक है, ये जो हमारा कॉमन वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, सिर्फ म्यूजिक का इतना इतना पार्ट आएगा, जो कॉमन वाले एलिमेंट्स है वो हट जाएंगे और म्यूजिक वाला आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में जो भी था हमारा डांस माइनस म्यूजिक, तो जो डांस में थे वो आ जाएंगे, बट जो म्यूजिक में थे बच्चे वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए इसकी क्वेरी को हम कैसे लिखेंगे, सिंपल, और इसको हाँ इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम माइनस के सिंबल से भी करते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही लिखेंगे, दैट सिलेक्ट नेम फ्रॉम डांस माइनस सिलेक्ट नेम फ्रॉम म्यूजिक, दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस बीच में ऑपरेशंस का नेम चेंज करना है। नाउ द नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ज्यादा नहीं, ये भी सिंपल ही है। दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन। देखो अब ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दो रिलेशन की जितनी भी रोज हैं उनको आपस में क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है और उनका प्रोडक्ट देता है। इट रिजल्ट्स इन ऑल पेयर्स ऑफ रोज फ्रॉम द टू इनपुट्स रिलेशन। ये सारे जितने भी पॉसिबल पेयर होते हैं दोनों टेबल्स के, उनके सभी के पेयर्स को दे देता है, रिटर्न करता है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे हैव द सेम वैल्यू ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब रिगार्डलेस उसको ये कोई ये नहीं देखता कि सेम वैल्यू है नहीं है, रिपीटेशन हो रहा है, कुछ नहीं, जितने भी पॉसिबल पेयर्स है वो रिटर्न करके देता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि डांस और म्यूजिक का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर है सीरियल नंबर नेम क्लास, सीरियल नंबर नेम क्लास। ठीक है, तो पहले डांस म्यूजिक, तो ऑल जितने भी पॉसिबल पेयर थे हमारे क्लासेस वाइज सभी के यहाँ पर रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो ये क्या करता है कि दोनों टेबल्स में से, मतलब फर्स्ट टेबल की जितनी भी रोज है उनका पेयर सेकंड टेबल की जितनी भी रोज है उनसे बना देता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू टेबल्स। अब दो टेबल्स के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, व्हेन मोर देन वन टेबल इज बी यूज्ड इन अ क्वेरी देन वी मस्ट स्पेसिफाई द टेबल नेम्स बाय सेपरेटिंग कॉमास इन द फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, अब देखो क्या है, जब कभी भी हम दो टेबल्स या दो रिलेशन यूज करते हैं अपनी क्वेरी में, तो हम क्या करते हैं, हम उनको फ्रॉम क्लॉज में कॉमा कॉमा से सेपरेट करके हम लिखते हैं। ठीक है, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच ए क्वेरी द डीबीएमएस विल फर्स्ट अप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन स्पेसिफाइड टेबल्स टू हैव अ सिंगल टेबल। तो इस केस में क्या करता है, जो हमारा डीबीएमएस है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता है। जो भी दो टेबल्स हमने दे रखी हैं उनके ऊपर सबसे पहले क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को अप्लाई करता है, जिससे कि वो दोनों टेबल्स एक मर्ज होके आ जाएं। ठीक है, तो देखिए ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया है। ठीक है, जैसे कि हमको किसी भी, हमने डांस और म्यूजिक का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए था तो वो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, इसमें कुछ कम टपल्स थे तो कम आया है यहाँ पर हमारा। ठीक है, सेम वाला ही आ गया है। ठीक है, सेम वाला निकाला है। ओके, बाकी हम जहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट डांस और म्यूजिक का निकाला है, जितने भी सारे पॉसिबल पेयर थे वो रिटर्न होके आ गए हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now the next is join on two tables. It is an important thing and an important operation we can say. देखो join का काम क्या होता है, join एक ऐसा क्लॉज है जो कोई भी दो टेबल्स को ज्वाइन कर देता है आपस में। ठीक है, कोई भी दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर देगा, बट लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन एट्रीब्यूट, पर लेकिन उन दोनों टेबल्स के बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए। देखते हैं, ए जॉइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ये दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन कर देता है बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, बट उनके बीच में एक रिलेटेड कॉलम, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारे पास ऑर्डर्स टेबल है ये वाली, तो ऑर्डर्स टेबल में क्या है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और ऑर्डर डेट है। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और टेबल है, कौन सी, कस्टमर्स की। कस्टमर्स में क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम और कंट्री। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें कस्टमर्स में कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स में भी कस्टमर आईडी, ये हमारी कॉमन है। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन
को परफॉर्म करेंगे, ज्वाइन क्लॉज को लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी जितनी भी जो भी हमें सिलेक्टेड। अब वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि हम ज्वाइन से सारी पूरी टेबल ही अटैच कर सकते हैं, जो जो हमें सिलेक्टेड कॉलम चाहिए हम उन्हीं से हम ज्वाइन करके अपनी न्यू टेबल 2 टेबलों में से मिला के एक टेबल पा सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। अब इसके लिए हम क्या क्वेरी लगाएंगे, देखो मैंने यहाँ पर लिखा कि सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिलेक्ट करो क्या, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स टेबल में से ऑर्डर आईडी, ठीक है। कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, और कस्टमर्स में से सिर्फ कस्टमर नेम, ठीक है, सिर्फ। और आगे ऑर्डर्स में से क्या, ऑर्डर्स डेट, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर्स, अब क्या है, पूरे ऑर्डर्स टेबल में से क्या करो, इनर ज्वाइन। अब क्या करो, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन हमारा सबसे कॉमन ज्वाइन होता है, राइट, जो ज्वाइन करता है। तो इनर ज्वाइन मतलब इनको ज्वाइन कर दो किससे, कस्टमर से, मतलब फ्रॉम, इनमें से तो लो, और ऑर्डर्स को इनर ज्वाइन कर दो कहां से, कस्टमर से। अब लेकिन आता है किसके बेसिस पे, कॉमन एलिमेंट तो होना चाहिए ना, तभी ज्वाइन कर पाएंगे। तो ऑन, कि किसके बेसिस पे, ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स में से कस्टमर आईडी जो इक्वल है किसके, कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, कि कस्टमर्स में से कस्टमर आईडी के जो इक्वल हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए थे, ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम। तो अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम आ गया, कि जो भी ऑर्डर आईडी होगी उसके सामने उसका कस्टमर नेम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 टेबल्स को ज्वाइन क्लॉज से हम क्या कर सकते हैं, आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, उनके सिलेक्टेड कॉलम या पूरे कॉलम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट लेकिन कई कंडीशन है क्या कि दोनों के बीच में एक कोई कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन कॉलम होना चाहिए। ओके, चलिए, तो यहीं पे हमारा ये वन शॉट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट एंड थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप courses as well as Hindi and English medium classes for the various board like CBSE board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, etc. And if you need e-notes or e-books, then the link is given in the description box. Okay dear students, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।